प्रणाम आप सभी को। हम लोग फिर से आज अपने गुरु शिव की बात करने के लिए उपस्थित हैं। कैसे हैं आप लोग? प्रणाम बिहारी भैया। कैसे हैं बिहारी भैया आप? आज फिर से हम लोग एक अच्छे विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हैं, जिसमें हमारे साथ कई गुरु भाई गुरुआन जुड़ेंगे। हम लोग सुनेंगे आज फिर से विश्व गुरु शिव की बात। प्रणाम विपिन भैया। विपिन भैया, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप आ सकते हैं।
विपिन भैया, मैं आपको यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, आप वहाँ पर कनेक्ट हो जाइए, नेटवर्क देख लीजिए। जी प्रणाम भैया। કેમ છો? કેમ છો? रामकृष्ण। नहीं समझ रहे भैया। कल को क्या छो? विपिन भैया नहीं आ रहे, कैमरा उसका थोड़ा पीछे ज्वाइन लीजिए, नहीं हो रहा है सर। आप अपना फेस थोड़ा पीछे लीजिए, कैमरा आगे करिए और फेस प्लीज, और एक जगह कहीं रखिए उस मोबाइल मोबाइल को एक जगह कहीं पर रखिए नीचे में। हाथ में लेके नहीं करना। विपिन भैया, आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक होगा, देखिए जैसे पिछली बार आए थे सही से नेटवर्क में सही जगह पे दिखे। बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ बोलिए। आज आपको लाइव आने का मन क्यों किया? जी आपको आपसे रिपीट महादेव कैसे कीजिएगा। रखते हैं? मैं पूछा भैया फिर आपको से लाइव आने का मन क्यों किया? आपको महादेव कैसे लगते हैं? भैया लाइव आने का बात इसी के लिए थे कि हम लोग लाइव आते हैं इसके लिए, यानी हमार आप शिव को अपना बना लिए है, समझ लिए है कि वो शिव एक गुरु है। तो लोगों को दिल में बांटना चाहिए ना, कि बच्चे बच्चे को समझना चाहिए मेरे जैसे, कि वो कैसे शिव को अपनाए, कैसे वो शिव को जाने, यानी वो भोला के रूप में मानते हैं, पूजा करते हैं मंदिर में, लेकिन वो शिव को अपनाए कैसे, यानी जो चीज होता है ना, यानी वो पब्लिक होता है, यानी स्कूल भी पब्लिक होते हैं, उसमें कोई भी जा सकते हैं। वो यानी वो चीज, यानी प्रिंसिपल होते हैं एक स्कूल का, तो वो अपना समझ लेंगे, कहेंगे ये मेरे स्कूल है, आप नहीं आए तो उसको नहीं जाना होगा। यानी हमें और आपको एक चीज समझना है, अध्यात्म क्या है, यानी अध्यात्म में जाएंगे हम तभी समझेंगे कि गुरु कैसा है, गुरु क्यों बनाने पड़ते हैं, यानी हम समझ लेंगे तभी गुरु बना सकते हैं। और वो चीज को समझने के लिए, उस चीज को अपनाने के लिए वो सिर्फ मेरे है, इसी बात के लिए हम लोग लैब आए हुए हैं। अच्छा, दूसरा सवाल मैंने किया था कि आपको शिव कैसे लगते हैं? जी मुझे ये बहुत अच्छा लगता है आने में, यानी मैं अभी फर्स्ट टाइम आई हूँ, यानी मेरे गुरु महादेव की बात
सुनने में और सुनाने में बहुत अच्छी लगती है। यानी हम दूसरे से सुनाते हैं स्कूल के बारे में दूसरों को, तो वैसे ही अच्छा लगता है स्कूल के बारे में। जैसे मेरे महादेव गुरु है, मैंने अपना बनाया उसको, तो उसकी बात करने के लिए मैं इसमें जुड़ी। यानी मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है, उसी के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ कुछ चीज़ कहने के लिए। जी बिल्कुल। तो आपको शिव अच्छा लगता है? जी, तो बहुत महादेव को तो अच्छा लगता आपने है। देखा नहीं, महादेव को तो आपने देखा नहीं, फिर महादेव अच्छा कैसे लगेगा? नहीं, नहीं, यानी हम मन में सोचते हैं कि हे शिव आप पढ़ाइए, तो यानी वो हमें पढ़ाते हैं, हम उसको याद करते हैं, तो वो अच्छा लगते हैं, हम सोचते हैं तो वो सिर्फ दया करते हैं, तो हम अच्छा फील होता है। यानी हम बहुत गांव पर थे, वहाँ से आए यहाँ पर, मेरे एक एक हफ्ते हो गए, यानी 1 महीना हो गया, लेकिन मैं शिव को घर पर थी, गाँव पर थी तो नहीं बनाई थी। यानी गाँव पर थी तो मैं नहीं जानती थी कि वो शिव गुरु भी है, हमें और आपको गुरु के रूप में पूजना चाहिए, वो चीज़ मुझे नहीं मालूम थी। लेकिन यहाँ पर आए, हम समझने लगे कि वो शिव एक गुरु है, हम जानने लगे अध्यात्म क्या है, तब से हमें समझ आने लगी कि वही शिव अच्छा है, वो हमें ज्ञान दे सकते हैं। अच्छा, तो आपको ये महसूस हुआ कि वह महादेव पढ़ाते हैं? जी भैया, मुझे ये महसूस हो गया कि वो सिर्फ़ बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। यानी हम किसी चीज़ की उससे नॉलेज लेने जाएँगे, बुक की नॉलेज लेते हैं स्कूल के टीचर में सामने-सामने, लेकिन वो सिर्फ़ ऐसा है जो हमारे मन में पढ़ाते हैं। यानी हम समझ गए कि वो सिर्फ़ अच्छा नॉलेज देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं। आप इसको कैसे समझा सकते हैं कि वो शिव मन में कैसे समझाते हैं, मतलब कैसे समझाते हैं? कोई उदाहरण देकर के आप समझाएंगे? जी भैया, हमारे आपके मन में ऐसे समझाते हैं, यानी हम जब तक उस शिव को याद करते रहेंगे, सोचते रहेंगे वो शिव को, यानी हमारे आपके मन में ये फील होंगे कि वो सिर्फ हमें पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो सिर्फ पढ़ाते हैं हमें। यानी हमें ये चीज़ फील होगा, जैसे किसी को याद करते तो फील होता है कि मैं इसे याद कर रही हूँ, ये शायद मुझे पढ़ा सोचेंगे, लेकिन वो सिर्फ ऐसे ही पढ़ाते हैं। यानी हम जब तक वो सिर्फ को सोचेंगे, यानी सोचते रहते जाएंगे, लेकिन हमें और आपको उस चीज़ को याद करिए तो वो सिर्फ लगेंगे हमारे आपके पढ़ा रहे आपके मन के, यानी जो चीज़ कहते हैं उस चीज़ को वो चीज़ हमें पढ़ाते हैं। ठीक। तो हाँ, अगर बहुत सारे लोग हैं अभी, बहुत सारे लोग हमें देख भी रहे हैं और आगे भी देखेंगे, अभी लाइव चल रहा है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि शिव तो दिखते नहीं तो फिर पढ़ाएंगे कैसे? तो आप इसको कैसे देखते हैं? आपको कैसे लगता है, क्या वो जो दिखता नहीं वो है नहीं, या वो पढ़ाएंगे कैसे? उनके लिए क्या कहना है? ये आपका आवाज़ थोड़ा रुक गया, फिर से कहिए। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिव तो दिख ही नहीं रहे हैं तो वो पढ़ाएंगे कैसे? नहीं, यानी ना वो। हमें और आपको, जी भैया, यानी हमें और आप स्कूल में जाते हैं, किन्हीं भी आदमी को, यानी बाजार ही में ही जाते हैं तो कोई भी आदमी सामने में बैठते हैं, स्कूल के टीचर भी सामने में पढ़ाते हैं, अपने फेस में फेस मिला के पढ़ाते हैं। यानी वो सिर्फ ऐसा है कि हमारे आपके मन में पढ़ाते हैं। यानी भोला बाबा कहते हैं ना, तो शिव भी कहते हैं उनको, यानी उसका स्वरूप देखकर पूजा करते हैं। वो यानी कभी मंदिर में जाते हैं तो उनका भोला, यानी वो शिवलिंग बना हुआ रहते हैं, उनका स्वरूप टांगा हुआ रहते, उस पे देख के, लेकिन वो भगवान के रूप में पूछते हैं। यानी हम गुरु के रूप में मन में ही कर सकते हैं। यानी हम जब याद करेंगे ना शिव को, तो हमें मालूम, हमें ही अपने आप दिखा जाएंगे कि वो शिव है सच में, और वो चीज हमें महसूस होंगे। यानी हम मन में ही पढ़ेंगे, मन में ही सोचेंगे कि वो शिव दिखते हैं या नहीं, कैसे है वो शिव, यानी वही चीज समझने के लिए उसी को याद करना होता है। तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि वो साहब मतलब महादेव दिख ही नहीं रहा है, तो क्या वो कितना सच बोल रहे हैं? मतलब महादेव दिख
नहीं रहा है तो पढ़ाएंगे कैसे? ये कितना सच है? नहीं भैया, ये तो सच नहीं, यानी हम महादेव को नहीं देख सकते तो मन में देख सकते हैं ना। जैसे स्कूल में जाते हैं तो टीचर को देखते हैं तो टीचर अपने आप में दिखाते हैं, लेकिन वो सिर्फ मन में दिखाते हैं, तो हम मन से ही पढ़ सकते हैं उन शिव से। किसी भी उपाय नहीं है जो हम आमने सामने से देख के पढ़ सकते, मन ही से पढ़ना होगा। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि जो स्कूल में टीचर है उनकी बोली तो वो उनकी उनकी मतलब वो तो दिख रहा है, उनकी शक्ल दिख रहा है, हाथ पांव दिख रहा है, लेकिन वो जो आवाज, जिस आवाज से वो बोलते हैं, या उनके अंदर जो नॉलेज है, मेरिट, ज्ञान, वो तो नहीं दिखता। तो विजुअल नहीं ना जी है वो उस तो दृष्टिकोण से, मतलब आंखों से तो नहीं देख सकते हम, लेकिन फिर भी उनके अंदर नॉलेज होता है या नहीं होता? होता है। हाँ होता है। तो कुछ चीज ऐसा हम कर सकते हैं कि वो अदृश्य होकर भी दृश्य होता है। अदृश्य है, उनके अंदर के जो नॉलेज है वो अदृश्य है, दृष्टिकोण नहीं है, यानी हम दृष्टिपात से आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी उनकी नॉलेज से की या उनकी जो ऑरा है, उनकी जो आभा है, उनसे पता चल जाता है कि ये मास्टर में बहुत सारे नॉलेज है। इन मास्टर से वो होता है ना कि कहा जाता है कि एक मतलब एक हड़ी में सब्जी या कुछ सब्जी डाला हुआ है, और गृहिणी जो हो तो घर में आप लोग भी देखे होंगे, मम्मी जो बनाती होगी, उसमें से एक पीस निकाल के बाहर निकाल के देख लेते तो पता चल जाता है, एक पीस अगर पक गया तो पूरी कढ़ाई, यानी पूरी हांडी जितने बर्तन है पूरा पक गया, ऐसा माना जाता है कि एक पीस उसमें से टच किया जाता है। तो अगर मास्टर के, जिस मास्टर को, जो सही मास्टर है उसको उसके बारे में थोड़ा सा अगर उसकी ऊर्जा अगर एहसास होता है व्यक्ति को, तो उसे लगता है कि नहीं, ये मास्टर सही से पढ़ा सकता है। राइट। वैसे विद्यार्थी तो मास्टर को जांचता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि विद्यार्थी, यहाँ तो उल्टा स्थिति है, विद्यार्थी ही मास्टर को जानता है, जबकि विद्यार्थी की क्या औकात है मास्टर को जांचे? मास्टर कहाँ ऊपर है, विद्यार्थी कहाँ नीचे है। लेकिन यहाँ भी उल्टा होता है, मास्टर जांचता है विद्यार्थी को, वे देखते हैं कि हमको पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, हमको हमारी लायक है या नहीं। अभी उल्टा स्थिति। चलिए हम लोग कुछ और बात करते हैं कि महादेव के जो स्वरूप है, जिसके बारे में हमारे अध्यात्म कहता है कि वह विश्व मूर्ति, जी विश्व भैया, वो मूर्ति यानी। विश्व मूर्ति। जी, बोले बोले जैसे बोले। वो होता है ना, जैसे जैसे घटना घटित गया ना, वैसे वैसे उसका स्वरूप बनाते गया, और वो बनाते गए जटा है, तो जटा में पानी क्यों धरा गया, वो त्रिशूल क्यों होके सांप क्यों लिए, वो चीज होता गया और उसका स्वरूप बनता गया, यानी पूरा स्वरूप बन गए, तो पूरे देश में फैला दिए कि यही शिव का एक स्वरूप है, यानी वो शिव का एक वही है जो वो चीज करते गए, वो चीज और वो चीज होता गया। जी। मेरा आवाज क्लियर नहीं है क्या? आप ये लोग जो कहीं कहीं रुक देख रहे जाता हैं, है। हाँ, आप लोग जो देख रहे हैं बताइए किधर से वो रुक रहा है, कि हम लोग इसको देखते फिर। बिहारी भैया लिख रहे हैं हमारे गुरु शिव दृश्य इसमें भी है और अदृश्य में, अदृश्य भी है, यानी निर्गुण भी है, सगुण भी है। विश्व मूर्ति शिव को कहा जाता है। विश्व मूर्ति यानी विश्व में जितनी मूर्त है वह सब शिव की मूर्त, जो विश्व मूर्ति है, उन्हीं शिव की इच्छा से विश्व विश्व की वसुंधरा पे जितने लोग यहाँ पर है, वो सभी शिव की इच्छा है। कहा जाता है चर अचर सब उन्हीं का, वह अमूर्त था, यानी जब कुछ नहीं था तब भी वही शिव थे, और जब मूर्त हुआ तब भी वही शिव है, इसलिए उनका नाम दिया गया विश्व मूर्ति, यानी विश्व की मूर्त में आप ही, सब जगह शिव ही शिव है। हाँ, वैसे जब ये बात और है कि लोगों को इस बात की समझ नहीं,
समझ नहीं है। अगर ये समझ हो जाता तो बात ही, और ये समझ हो जाए कि वहाँ सिर्फ सचमुच में मेरा जीवन का स्रोत है, नींव है, जैसे घर का नींव होता है ना, और विद्यार्थी का पढ़ने की, जैसे आप पढ़ रहे होंगे तो आप हिंदी का वर्ड माना होता ना, अ ABCD, तो उसका शुरुआती तो यही है ना, शुरुआती में तो यही पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं, यही ना पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? क्या? आवाज आ रहा है मेरा? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 3 में पढ़ रही हूँ। फिर से बोलिए। 3 में। 3 में। और कितना उम्र है अभी आपका? 9। 9 वर्ष। तो आपने 3 से पहले, जब आपने शुरुआत में पढ़ा तो ABCD ही तो पढ़ाया गया ना, शुरुआत को तो यही हुआ ABCD, बेस तो ये है ना ABCD, और वर्ड हिंदी वर्ण वाला में आओ। तो अगर ये मजबूत हो गई इस विद्यार्थी का, तो अगर हिंदी वर्ण वाला और इंग्लिश वर्ण वाला, इंग्लिश का 26 लेटर, अब 52 अक्षर हो जाता है इसमें। और अगर ये कंठस्थ हुआ, ये बेस है, ये होगा तब तो आगे जाएगा। अब स्थिति यहाँ पे ये है कि बेस जिस तरह से ये एक विद्यार्थी का बेस है, हिंदी को जानने के लिए और इंग्लिश को जानने के लिए ABCD, उसी तरह से जीवन को, सार तत्व को जानने के लिए बेस महादेव है। जिस व्यक्ति ने महादेव को बेस नहीं बनाया और उनके जीवन में महादेव बेस नहीं बना, उनके जीवन का, उनका जीवन कभी पूरा ही नहीं, अधूरा से अधूरा ही है। ऑल ह्यूमन, जितने भी यहाँ पे धरती पे, उन सभी के लिए एक ही है कि शिव अर्थात एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। उस एनर्जी की बात करो, हमने उनको शिव नाम दिया, आपने मुझको गॉड नाम दिया, किसी ने मुझको खुदा नाम दिया, किसी ने मुझको अकाल तत्व कहा, किसी ने वाहे गुरु कहा, है वही एनर्जी। किसी ने मुझको अल्लाह कहा, कुछ कहा, मतलब शब्द अलग अलग दे दिए, एनर्जी का नाम अलग अलग दे दिए। जैसे वाटर, किसी ने वाटर कहा, किसी ने प्याव कहा, किसी ने पानी कहा, किसी ने आव कहा, किसी ने कहा भाई जल है, किसी ने नीर कहा, है तो पानी ही ना, बदल थोड़ी जाएगा। उसी तरह से उसी पावर को, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को नाम अलग अलग दे दिया। उस ऊर्जा को जब तक अपने जीवन का आधार नहीं समझेगा कि मेरे जीवन का बेस वही है, जब तक कोई भी व्यक्ति नहीं समझेगा इन 1%, जब तक उसके भेजा में, मतलब उसकी समझ इसकी नहीं चलेगी कि वही ऊर्जा मेरे जीवन का बेस है, तब तक उसके जीवन का उद्धार हो ही नहीं सकता, असंभव। न भूतो न भविष्य, न पीछे हुआ था, न भविष्य में होगा। उसके लिए उस ऊर्जा से किसी न किसी रूप से ऊर्जा से जुड़ना ही होगा। तो कह रहे दूसरा रूप से जुड़िए तो आपको उत्थान नहीं होगा, लेकिन अगर उसी ऊर्जा को आप अपनी गाइडेंस मान ले, मतलब अपना टीचर मान ले, कहा ही जाता है गॉड इज गुरु, और शिव के बारे में तो कहा ही गया मास्टर इज और मास्टर, सभी मास्टरों के मास्टर हैं, सभी गुरुओं के राजा, गुराधिपति, गुरुओं के मालिक हैं। कहा कि वो गुरुआधिपति यानी गुरुओं के मालिक हैं। वो गुरु जितने हैं उसका मालिक कौन है? शिव। कहा गया वो तुम गुराधिपति। हम लोग ये न कहते कि गुराधिपति सिर्फ बरस है, तो ये तो ऑल ह्यूमन जितने धरती पे हैं, अगर वो व्यक्ति शिव से अछूते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, शिव, मैं शिव नाम दिया, आप उनको खुदा कहिए, आप उनको गॉड कहिए, आप उनको अकाल तत्व कहिए, आप उनको वाहेगुरु कहिए, है वही सत्ता, शब्द अलग हो गए। आप टीचर के रूप में उससे आपकी भाव टीचर के रूप में जुड़ेगा। अगर सॉरी, आप एक डिसाइपल होंगे, आप विद्यार्थी होंगे, ये आपका आवाज रुक गया था। आप तो आपको अगर रुक गई थी डिसाइपल के आवाज। रूप में अगर आप जुड़ रहे हैं, वहां तक पहुंचना कठिन नहीं होगा। अगर वहां तक डिसाइपल के रूप में नहीं जुड़े तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। विपिन भैया कुछ लिख रहे हैं। विपिन भैया ने लिखा है कि
शिव के शिष्य को बहिर्मुखी होना चाहिए या अंतर्मुखी होना चाहिए? दोनों में क्या अंतर है? पहले ये समझिए बहिर्मुखी और अंतर्मुखी होता है। बाहिर्मुखी मतलब सीधा भाषा में समझिए बाहर मुखी होना, अंतर्मुखी अंदर होना, अंदर झांकना। शिव शिष्य को दोनों में से कुछ नहीं, सच पूछने शिव शिष्य का मतलब सीखने वाला होता, किसी न इधर न उधर, उसको एक ही मुखी होना है, गुरुमुखी होना। बस शिव शिष्य विशेष जो भी होगा उसको गुरुमुखी होना है, बाकी कहीं नहीं होना। अंतर्मुखी बाह्यमुखी, न बाहर देखना है ना अंदर देखना है। अंदर देखेंगे तो अपने आप में बहुत दिखाएगा, बहुत कमी हो जाएगा। गुरु का काम है आपको अंतर्मुखी बनाए, गुरु अंतर्मुखी बनाए। गुरु, कोई भी गुरु होगा शिष्य को अंतर्मुखी बनाए, यानी उसके अंदर ज्ञान आएगा, खुद को जानने की कला सिखाएगा। अंतर्मुखी मतलब खुद को जानना या दुनिया को जानना। अगर दुनिया को बाहर मुखी हुई सब, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया को जाने, दुनिया में कितनी बड़ी है, गुरु का काम है। आवाज साफ नहीं आ रही क्या? आ रहे हैं लेकिन बीच में कट जाते हैं। आप ये करें, नेटवर्क का शायद कुछ इश्यू होगा। एक मिनट देखते हैं, अगर हो सकता है तो कहीं बीच में कनेक्ट हो जाए, मैं डिस्कनेक्ट हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ। बात क्लियर है? जी। जी, मैं नेटवर्क को अभी भेज दिया था उसको रिक्वेस्ट की ठीक हो जा भाई। आप नेटवर्क को तो बिना हम बोला है कि ठीक हो जा, ठीक हो जा, आप लेकिन थोड़ा सा अपना ठीक है, वैसे अब हद तक ठीक हो जाना चाहिए। जो इशू था मैंने एक बार थोड़ा सा कर दिया है। जी, तो गुरु का काम है आपको अंतर्मुखी बना। अंतर्मुखी मतलब अंतर था। कोई भी गुरु यही काम है। गुरु पहले या तो शिव से, शिव का काम जीव से शिव बनाना, आपके अंदर जीव आपको बताएगा तो आपको आप खुद को जानिए। बाहरमुखी मतलब बाहरी चीज को देखना, बाहरी चीज को समझना, बाहरी चीज को समझ हो जाना, ये क्या है, ये दुनिया क्या है, दुनिया के लोग क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी। शिव शिष्य की जहां तक बात है तो आपको केवल एक ही टारगेट है और एक ही लक्ष्य, टारगेट ही है कि आपको गुरुमुखी होना है। आपका मन गुरु की तरफ, गुरुमुखी मतलब मुंह करके चेहरा उधर गुरु महादेव की तरफ कभी बैठना, हाँ मूर्ति ले ली इसको, आप लीजिए गुरुमुखी हो गए, ऐसे नहीं। चेहरा करके नहीं बैठना, आपका मन गुरुमुखी होना चाहिए, आपका मन गुरु की तरफ होना चाहिए। शास्त्रीय व्याख्या है ना, शास्त्र में कहते हैं ना कि ध्यान मूलम गुरुड़ मूर्ति, पूजा मूलम गुरुड़ पदम, मंत्र मूलम गुरुड़ वाक्यम। ये साउंड नहीं आ रहा है। अब क्लियर है ना? आप तक नहीं पहुंच रहा है? और बताइए आप लोग क्लियर है? कमेंट बताइए आप लोग की क्या आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो बाहर हैं लोग उनको भी लोग गुरु अंतर्मुखी करते हैं, बिल्कुल सही। ये गुरु का काम है। जो बाहर लोग भटक रहे हैं उनको भी गुरु शिव आपको अंतर की व्यवस्था में ले जाएंगे। और अ, तो जैसे आप शिव से जुड़ते हैं, और वो शिव गुरु हैं, टॉप के गुरु हैं, उनकी तो बात ही नहीं। हाँ, वो क्लियर है ना, वो डिस्कनेक्टेड वहां से हो रहा था, मैंने देखा है।
आप एक जगह हैं तो दोनों साथ साथ चलता है। तो इस बात को हमें याद रखना है कि हमें केवल शिव शिष्यों को, जो शिव के शिष्य हैं, उनको, ये बाहर और अंदर कुछ नहीं देखना है। अपने गुरु को बस ध्यान देना है कि मंत्र मूलम गुरु रे वाक्य, जो गुरु ने कहा वो मंत्र है, आप उसको बस ध्यान में अवशोषित कर लेना है कि बस आप मुझे गुरु की ओर जाना है। सोचना क्या अंजाम को, चल पड़े हैं गुरु राह में, देखना क्या अंजाम, जो अंजाम होगा देखा जाएगा। और अपने शिव की ओर, जो वहां जिनको आपने गुरु बनाया है, जो विश्व मूर्ति हैं, विश्व गुरु हैं, उस शिव को आप अपना गुरु बना करके उनके तरफ चले। यही उद्देश्य शिष्यों का, शिव शिष्यों का। आज जो शिव शिष्य होना चाहता है उनका भी है, जो शिव शिष्य हो गए हैं उनका भी यही। जो शिव शिष्य होना चाहते तो उनका भी यही टारगेट है कि वो अपने लक्ष्य को महादेव का लक्ष्य बनाए, क्योंकि मंजिल वही है, जाना महादेव पर है, महादेव को पाना है। बाकी कोई लक्ष्य शिव शिष्यों का नहीं है, बाकी कोई लक्ष्य नहीं है। शिव श्री सैंदरानंद की एक पुस्तक है हस्तपुस्तिका, आपसे लिखा हुआ हस्तपुस्तिका, हमारे गुरु शिव, जिनको लोग शिष्य अनुभूति के नाम से जानते हैं। उसमें उन्होंने उन्होंने लास्ट में एक लाइन लिखा है कि शिव शिष्यों का लोकाचरण, संधि विच्छेद इसका जो अगर हम करते हैं, लोकाचरण, लोक जोड़ आचरण, लोक मतलब जगत, जगत में शिव शिष्यों का आचरण कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने अच्छी तरह से उल्लिखित किया है। क्या? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, बोली से, वाचा मतलब बोली से, मनसा मतलब मन से, कर्मणा व्यवहार से क्या प्रलक्षित करना है कि सभी धर्म जाति वर्ण के लोग शिव की ओर चले, शिव का शिष्य बने। उसका यही तीनों चीज होगा, मन में भी यही होगा, बोली में भी यही होगा, और व्यवहार में भी यही होगा। यही लोकाचरण है शिव शिष्यों का। कि पूरी वसुंधरा, वसुंधरा मतलब पूरी कुटुंब जितनी भी धरती है, सारे वसुंधरा के लोग मेरे गुरु शिव को अपना गुरु बनाए, और अपना गुरु कह करके वो जगत की हाव भाव में रहते हुए वो शिव की ओर अपनी कदम ले, अपने मानसिक कदम ले जाए, मन से शिव की ओर ले चले, वो गुरुमुख हो। यही मनसा वाचा कर्म शिव शिष्यों का लोक आचरण है, इस लोक का आचरण है, बाकी कोई ऐसा आचरण नहीं। ये मैंने कहा शिव श्री सैंदरानंद का लिखा हुआ पुस्तक का वाक्य, तो सब ने, कई लोगों ने पढ़ा होगा, पाठ खाली लिया, पाठ लिया होगा, कहेगा, कोई कहेगा 121 बार पढ़ लिया, कोई कहेगा 108 बार पढ़ लिया, तो कोई कहेगा पॉकेट में हम हार्ड कॉपी लेके ही चलते। हमसे कई लोगों ने कहा, अरे भाई काम बात कर रहे हैं, ये देखिए हमारे जेबिया में है रखा हुआ, तो एक पन्ना रोज पढ़ के हम ये सुनते हैं, तो क्या कहें, चलिए बेटर नहीं है। तो इस पर हम लोगों को टारगेट हमारा शिव है, लक्ष्य शिव है। जी क्या आपका क्या कहना है? जी, मेरा कहना यही है कि हम सब एक शिव को अपना बाबा के रूप में पूजते हैं, समझते हैं, लेकिन उसको हम और आप कैसे गुरु मानेंगे? यानी हम स्कूल के ज्ञान लेते हैं, बुक की नॉलेज लेते हैं, लेकिन हमें और आपको अध्यात्म के भी नॉलेज लेनी चाहिए। यानी हम सब बुझ गए कि वो शिव गुरु है, तो हमें उससे पढ़ना चाहिए, और लोगों को भी था होना चाहिए कि हम शिव को अपना बनाएं, आप भी शिव को अपना लीजिए। मेरे जैसे बच्चे को भी मालूम होना चाहिए कि वो शिव क्या है, हमें क्यों गुरु बनाना होगा। जब तक हमारे आपके नॉलेज नहीं होंगे अच्छे चीज़ के ज्ञान नहीं मिलेंगे, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि धरती पर क्या करना है, क्यों आए हैं। जब तक हम समझ लेंगे वो सिर्फ क्या है, हमें और आपको क्यों गुरु बनाना चाहिए, तभी बुझेंगे कि हमारे आपके अंदर ये चीज़ की ज़रूरत है। यानी हम स्कूल जाते हैं, हमें एक दिन स्कूल अच्छा लगा, तभी समझते हैं कि हमें स्कूल में जानी ज़रूरी है। यानी हम पढ़ते हैं, हमारी समझ आती है। एक बार फर्स्ट टाइम गए, वहाँ पर पढ़े, हमें बहुत अच्छी नॉलेज आई, तो हम समझते हैं कि हमें रोज़ जाना होगा स्कूल, तभी स्कूल जाते हैं। यानी हमें अच्छा नहीं लगेगा स्कूल में, यानी हम कहेंगे हम नहीं जाएंगे।
लेकिन वो शिव को अपना बनाना है, अपने से कनेक्ट करना है। जैसे कहते हैं ना कि मेरा ये सामान है, मेरा ये चीज है, तो वैसे ही उस शिव को अपना करना होगा, अपने में सोचना होगा कि वो शिव मेरे हैं तो मुझ पर वो दया करेंगे। यानी हमारे आपके दिमाग में हर पल हर क्षण पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कुछ काम करते हैं, सिर्फ उसको सोचना है कि वो शिव क्या है। उस चीज को समझना होगा कि हमें और आपको शिव ही को क्यों गुरु बनाने पड़ेंगे। यानी शिव ऐसा गुरु है जो हमें और आपको अध्यात्म के ज्ञान दे सकते हैं, इसलिए वो सबको अपनाए, अपना सोचे। जब तक हम और आप किसी भी काम में जाते, इस चीज में कोई भी खर्चा नहीं होता, ना आपका समय बर्बाद होगा। आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, आप एक बार उससे कह दीजिए कि हे शिव आप मेरे हैं तो मुझ पर दया करिए, मुझे आप अपने में जोड़ लीजिए। मैं आपको कैसे समझूं कि आप कौन है, क्यों मैं आपको बनाई हूँ, सब चीज वो शिव सिखाते हैं। यानी हम शिव के ही और जाएंगे सीखने के लिए, समझने के लिए, तभी होगा। और उन चीज वो शिव का इतना स्वरूप है, जैसे जैसे वो काम करते गए, जैसे जैसे घटना घटी उसका नाम पढ़ते गए। जैसे शिव यानी शिव नाम होने से कल्याण करते, यानी हम और आप शिव उसको कहते हैं, यानी वो शिव हमारे आपके अंदर शायद कल्याण करते। महाकाल यानी वो काल से भी ऊपर है। महादेव यानी सभी देवता है, लेकिन वो महादेवता है, यानी वो सबसे बड़े गुरु है, वो टीचर है, बहुत बड़े, उसी के लिए उसको महादेव कहा जाता है। यानी सभी देव नीचा है, वो शिव बहुत ऊपर की है। यानी महामृत्युंजय कहते थे, यानी मृत्यु से भी ऊपर। और वो शिव का एक स्वरूप है, उस स्वरूप से वो ज्ञान देते हैं। यानी सदाशिव पंचानंद मूर्ति, उसी रूप से वो शिव ज्ञान देते हैं, एक उनका स्वरूप है, उस चीज से वो ज्ञान देते हैं। यानी हम दक्षिण साइड बैठकर पढ़ेंगे तो वो शिव ज्ञान देंगे। दक्षिण साइड को बहुत बुरा माना जाता, नहीं अच्छा मानता, लेकिन वो शिव ले लिए उस चीज को, तो वो शिव यानी हम दक्षिण साइड से बैठकर पढ़ेंगे तो हमें आ रहे आपके नॉलेज देंगे वो शिव। तो इस चीज को हमें और आपको समझना होगा और जानना होगा कि वो शिव क्यों है, उसको क्यों गुरु बनाने पड़ेंगे। जब तक हम नहीं समझेंगे ये दुनिया क्या है, हम धरती पर क्यों आए हैं, तब तक हमारे आपके नॉलेज नहीं मिलेंगे। तब तक हम जिंदगी में आए हैं, पढ़ेंगे, बड़े होंगे, शादी करेंगे, फिर चला जाएंगे, लेकिन हमारे आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्यों आए। यानी कोई पढ़ने जाते तो कहते हैं कि मुझे पढ़ना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, यानी हम समझते, लेकिन हमें पढ़ना तो है, यानी स्कूल में पढ़ना है, वो चीज़ समझना है, लेकिन हमें और आपको अध्यात्म ज्ञान लेनी है। हम क्यों आए हैं, क्या करना है, वो चीज़ एक शिव है, ऐसा गुरु जो हमें और आपको बुझा सकते हैं क्यों आए हैं, क्या करना है। यानी हम जब तक नहीं बुझेंगे धरती पर क्या है, ये चीज क्यों आती है, इसको क्यों अपनाना ही पड़ता है, पढ़ाई क्यों करनी पड़ती ही है, नहीं करेंगे तो क्या होंगे, वो सब चीज वो शिव सिखाते। जब तक हम नहीं बुझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारे आपके उपाय कोई भी नहीं है। और जब तक हम और आप शिव को अपना लेंगे, सोच लेंगे, तभी हम बुझेंगे कि हम क्यों आए और क्या करना है। और मैं खुद जाती हूँ स्कूल, यानी मैं अपने शिव को याद भी करती हूँ, खुद जाती हूँ स्कूल। मैं 3 में क्लास में पढ़ती हूँ, लेकिन मैं जाती हूँ, मुझे भी मालूम हो गया कि वो सिर्फ एक ऐसा गुरु है जो हमें ज्ञान दे सकते हैं अच्छी। यानी हम जो चीज़ स्कूल में पढ़ते हैं उस चीज़ का भी महादेव ही ज्ञान देते हैं, जो चीज़ हम समझ लेते हैं उसका भी फिर से वो रिपीट महादेव करवा देते हैं। यानी कोई कोई कहते हैं कि माँ सरस्वती भी ज्ञान देती है, लेकिन वो माँ सरस्वती भी वो शिव के पास जाते हैं। जिन दिन हम और आप कहते ना सरस्वती पूजा है, उस दिन सरस्वती माता की पूजा करते हैं। यानी उसी दिन मेरे गुरु शिव ने उनको कहा कि आज से ये तुम लो और सबके मन में शिक्षक दो, यानी तुम टीचर का काम करो और सबको शिक्षक दो, यानी ज्ञान दो। तो उसी दिन उस माँ सरस्वती ने ज्ञान देने की, वो शिव ने दे दिया उसको काम, और वो सरस्वती माँ कर रही है, यानी वो भी शिव से पढ़ के ले रही है। यानी सरस्वती माँ तो हमें और आपको सरस्वती माँ से क्यों डायरेक्ट महादेव से जुड़ना होगा, महादेव से कनेक्ट लगाइए, तब हम समझेंगे
कि वो शिव को अपना लेंगे तब हमें और आपको सरस्वती माता के लिए नहीं जाने होंगे, उसको नहीं कहने पड़ेंगे कि हमें ज्ञान दीजिए माँ, ज्ञान दीजिए। हमें और आपको शिव से कनेक्ट होना होगा। जब हम समझ गए कि वही शिव कनेक्ट कर लेंगे तो वो ज्ञान देंगे, सरस्वती माता से भी अच्छे, तो हमें और आपको उसी शिव से जुड़ना होगा और शिव ही से समझना होगा। तब तक हम कुछ बूझेंगे नहीं, हम क्या करने आए, यानी हम इस धरती पर ये करने आए, यानी तब तक हम और आप, यानी मैं समझ गई कि शिव है ऐसा गुरु जो हमें ज्ञान दे सकते हैं, तो वो शिव ज्ञान दे सकते हैं। तो हमें और आपको उस चीज़ से ज्ञान लेना चाहिए, कैसे समझेंगे उसको, वो शिव क्यों है, वो शिव का नाम क्यों दिया गया है। तब तक हम नहीं बूझेंगे इन विषयों पर, तब तक हमें और आपको समझ नहीं आएंगे। जब तक हम जो चीज़ नहीं समझते, वो शिव को आदि और अनंत भी कहा जाती है। शिव आदि भी शिव, अनंत भी शिव, यानी हम शुरू करेंगे तो भी शिव और अंत करेंगे तो भी शिव ही है उसमें। यानी जब तक हम समझ लेंगे कि वो शिव क्या है, तब तक तो हमें और आपको नॉलेज हो जाएगी और हमें और आपको उस चीज़ को लोगों के बांटना होगा, लोगों के दिल में समझाना होगा। आप शिव को अपना लीजिए, शिव को जान लीजिए, वो शिव क्यों है और क्या करने हम हाँ लोग आए। चलिए, एक मिनट, मुकेश भैया कुछ लिखे हैं कि युवाओं को कैसे गुरु शिव से जोड़ा जाए, आपसे पूछ रहे हैं। संध्या गुरुवान इस पर कुछ यार विचार है कि रुकिए ना थोड़ा सा। बच्चों को शिव से कैसे जोड़ा जाए। आप फिर से आइए, तब तक वो आ रहे हैं, उनका सवाल वही जवाब देंगे। हम लोग बात करते हैं, ये रानी मेहता गुरबान है, कोई रानी मेहता जी। प्रणाम है आपको, आपने लिखा है कि भाव प्रणाम कैसे करें। भाव प्रणाम, भाव होगा तब तो प्रणाम करिए, भाव लाएंगे कहाँ से। गुरु से लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाए। शिव के चरण से आप लगे रहिए, शिव के चरण से लिपटे रहिए। एक दिन भाव प्रकट हो जाएगा। एक भजन का बोल आपने सुना होगा कि कर सकूं नमन तुझे भी इसी लोक में कहाँ, कर हो सके नमन तो सौभाग्य है हमारा। कर सकूं नमन तुझे भी इसी लोक में कहाँ हूँ, कर हो सके नमन तो सौभाग्य है हमारा। बस ये भाव ये अंदर में रख लीजिए कि मैं इस योग तो नहीं हूँ तो मैं आपको प्रणाम कर सकूँ, आपसे पहुंचा सकूँ, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो मेरे सौभाग्य है। लगे रहिए। एक कहा जाता है कि गुरु की चरण से लिपट रहो रे भाई, तुम्हारे सब कुछ बनत बनत बन जाए। गुरु के चरण से लिपट रहो। कबीर ने कहा है ना, गहरी नदियाँ पुरानी, गहरी नदियाँ पुरानी नाव, मतलब पूरा नाव हो गया। गहरी नदियाँ पुराने नाव, नाव पुराना है। खेवटिया से लगे रहना चाहिए, और खेवटिया से पकड़ के रहिए, खेवटिया को पकड़ लीजिए। खेवटिया अगर सही है तो नदी कितना भी गहरा हो, पुराना नाव हो, वो निकाल देगा। ये दुनिया जो है कोई काम का नहीं है, लेकिन गुरु चरण से लिपट रहना चाहिए। दुनिया को भले छोड़ दिए, गुरु के चरण से लिपट रहिए, लिपट करके रहिए, तो जीवन सुंदर सा हो जाएगा। और जैसे आप शिव को प्रणाम संप्रेषित करें, तो शिव तक प्रणाम तो पहुंचना या नहीं पहुंचना वो शिव का विषय है। आप अपने भाव से तो क्लियर रखिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे, मान लीजिए आपके घर में लाख, मतलब आपके बैंक में लाखों रुपया है। आपसे पूछेंगे तो कहेंगे ना मेरे जेब में है, मेरे बैंक में लाखों रुपया, मेरे घर में 5 किलो सोना है, नहीं बोले। आज दुख की पेटारी जितना होगा फटाक से खोल लेंगे कि हाँ मेरे में ये दुख है, फलाना है, ठिकाना है, उसकी वर्णन शुरू कर दी। क्या सुख का वर्णन करते हैं कि हाँ इतना किलो सोना मेरे घर में वो कोना में रखा हो, वो तिजोरी में इतना रखे हो, मेरा उस बैंक में 5 करोड़ है, नहीं बोलेंगे ना। पैसे छुपा के जानते हैं कि उसको छुपा के रखा, दुख को दिखा के। जैसे आप
पैसे को छुपा के रखते हैं, वैसे अगर आप शिव के पास जाएं तो जाने का मन भी हो, आप प्रणाम करने, मैं आपने प्रणाम के बोला इसी को बोला, अगर मन भी हो शिव के पास जाने का, आपका मन जा रहा है शिव के पास, तो आप ऐसा करिए, अगर आपको शिव भेटा जाए, मिल जाए, आप पूछ दीजिए कि भाई काहे तुम आए हो मेरे पास। तो वहां पर जैसे आप पैसे को छुपा के रखते हैं, लॉक पे लॉक लगा के, सीक्रेट लॉक, और बैंक में रखते हैं किसी अच्छे में, एफडी अकाउंट या कौन कौन अकाउंट में, उसी तरह महादेव को भी अपने दुखों को छुपा के रख दीजिए। और अगर पूछे क्यों आए तो वहां पर बोल दिए जी नहीं, केवल आए आपको प्रणाम करने, केवल प्रणाम करने, और कुछ नहीं चाहिए मुझे प्रणाम करने। अब महादेव ही ढूंढेंगे, हम आए तो बिना कारण से कोई मेरे पास आता नहीं, यही फोकट फोकट में मेरे पास आता नहीं, ये आया क्यों। अब महादेव जब ढूंढेंगे ना, तो आपकी सारी चीजों को निकोई हो जाए, निकोई समझ, मतलब वो खेत में होता है ना, घास वगैरह ज्यादा अगर निकल जाए धान के बगल में, धान के साथ साथ आवाज रुक गया था। गेहूं, अब वो क्लियर है। हम्म। तो अगर महादेव के पास होंगे तो महादेव निकोई कर देंगे। इसलिए माँ, एक ही भाव हम लोगों के अंदर है, भाव का प्रणाम, प्रणाम को सब सिर्फ केवल प्रणाम करने के लिए प्रणाम करिए, भाव प्रणाम एक दिन हो जाए, एक दिन ऑटोमेटिक हो जाए। आप गुरु के चरण से लिखते रहिए, महादेव की चरण को, गुरु का शिष्य का एक ही अधिकार है, गुरु के चरणाबिंद, गुरु पद नख मन गण ज्योति, तुलसीदास ने लिखा है ना, ऐसा कोई पंक्ति है, गुरु पद नख मन, यानी गुरु के चरण के नख, नाखों से मणि रूपी प्रकाश जो निकलता है, उससे व्यक्ति के, यानी शिष्य के मन का संशय अंधकार दूर होता है। गुरु पद नख मन गण ज्योति, ऐसे कुछ पंक्ति है कि उनकी मणि रूपी प्रकाश से शिष्य के अंदर का ज्ञान चक्षु जगता है, तो सोया हुआ चीज उसको जगाते हैं। तो आप श्रेष्ठ का एक ही कर्तव्य, गुरु के चरण पे अपने मन को लगाए। तो महादेव का चरण देखता नहीं है तो फोटो में से देख लेंगे, अब उससे भी नहीं, अगर नहीं ध्यान जाता तो अपने मन को सीधा ले जाइए तुमने कहा, और वहां पर प्रणाम करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आपको भाव से हो, बिना भाव से हो, आप भाव में हो, जैसे करना है प्रणाम करने के लिए तो प्रणाम करिए। कोई जरूरत नहीं कि हम वो फलाना पदार्थ से भाव खरीद के लाए आप तब भाव प्रणाम करें, बिना, कहाँ से लाएंगे भगवान, अहिंग तो लाएंगे कहाँ से, अब पैसों नहीं है जितना खरीद के लाए, इसलिए बिना भाव का प्रणाम करिए, अभाव में प्रणाम करिए। और वह गुरु ही कहा अभाव में प्रणाम को ठीक न करे, अभाव से प्रणाम, भाव मेरे पास होता ही तो हम सिर्फ उनके पास काहे ले जाते, जाते ही नहीं। इसलिए मेरे पास न तो भाव है, न श्रद्धा है, न विश्वास है, न समर्पण, कुछ नहीं, तब भी मेरे गुरु शिव हैं, बस इसी भाव ये चीज का, और चलते रहिए। देखिए जिंदगी की चोट कैसे वहां, मतलब वो जिंदगी की नाव को कैसे वो खींच लेते। जी, आपके लिए सवाल छोड़ा गया था। जी। कैसे क्या पूछ रहे हैं कि युवाओं यानी बच्चों के दिलों में शिव गुरु को कैसे, शिव गुरु से कैसे जोड़ा जाए, इस पर बताइए, आप कैसे जुड़े हैं और उनको कैसे जोड़ा जाए। जी, हम हम कैसे जुड़े हैं, यानी हम पहले नहीं जानते थे कि वो सिर्फ एक गुरु है। हम उसको गुरु के रूप में याद कर सकते हैं, भगवान के रूप में हम पूछते थे ही कि वो सिर्फ एक भगवान है, लेकिन हम अब गुरु मानने लगे उसको, हम उससे पढ़ रहे हैं। यानी हम पहले घर में थे, यानी बाहर थी, जनकपुर नहीं आई थी, मतलब गांव पे ही थी, तो मैं नहीं समझ रही थी कि ये क्या है, मतलब गुरु भी है वो शिव, मुझे ये नहीं मानते। लेकिन मैं यहाँ जनकपुर में आई तो मुझे भैया और दीदी ने बताई, खुशबू दीदी ने और आपने बताया ही है कि आप उस शिव को अपना गुरु बनाए, कि भगवान को जानते ही है कि शिव एक गुरु है, लेकिन आप उनको गुरु भी बनाइए।
दीदी ने कहा, तो हम बुझ गए कि वो सिर्फ एक गुरु है, तो हम बनाने लगे और बच्चे बच्चे को हम ऐसे तरीके से समझाएंगे कि वो समझ जाए। यानी हम जैसे वो दीदी ने मुझे समझाई, तो वो भी किन्हीं को बताने जाती होगी बच्चे को कि आप समझ लीजिए। यानी हमें और आपको बच्चे को ऐसे तरीके से समझाना होगा, जैसे स्कूल में जाते हैं तो उसका फर्स्ट दिन होता है नर्सरी एलकेजी का, तो वो रोते हैं तो हम उसको समझाते हैं। तो वैसे वो शिव एक गुरु है, तो उसको हम और आप ऐसे समझा सकते हैं कि आप भगवान को शिव को जानते हैं। शिव क्या है, गुरु भी है, वो हमारे आपके गुरु हो सकते हैं। जैसे स्कूल में टीचर है, वैसे वो शिव एक गुरु भी हो सकते हैं हमारे आपके। तो उसको ऐसे चीज से समझाना होगा कि वो समझ जाए। जैसे स्कूल में कोई चीज पढ़ाई होते हैं तो वो समझ जाते, वैसे समझाना होगा कि वो समझ जाए। और तब वो समझ लेंगे तो खुद ही अपने इस टीचर से पढ़ने जाएंगे, उस शिव से पढ़ने जाएंगे, और वही शिव वो समझ लेंगे कि वही शिव को अपनाना होगा, वो शिव अच्छा है, अच्छा गुरु है। तो वो चीज पूछ लेंगे वो, तो वो पूछ लेंगे तब उसको शिव संभाल लेंगे। यानी वो शिव का हमें और आपको और लोगों के दिल में बांटना है, और उससे उसके बाद वो शिव का काम है उसके दिल में धड़काना और रखना। यानी हम उनको ऐसे तरीका से समझा दीजिए कि वो समझ ले, और फिर उस शिव का यही काम है, यानी वो चीज को फिर उसको समझा दे अच्छे तरीके से कि मैं ही हूँ गुरु, तो हमसे पढ़िए, वो ही शिव कहेंगे। और वो सिर्फ ऐसा है जो हमें और आपके दिल में धड़क जाएंगे। तब हम बच्चे लोगों को समझा देंगे, बच्चे लोगों को समझ आ जाएंगे। वो ऐसे तरीके से समझ जाएंगे, जब हम बताने जाएंगे बच्चे को तो उसको कहेंगे आप स्कूल में जाते हैं पढ़ने, स्कूल में टीचर होते हैं, लेकिन भगवान भी सिर्फ एक टीचर है, आप उनको टीचर बनाइए। भगवान को अपना गुरु के रूप में मानते ही हैं, लेकिन उनको अपना टीचर बनाइए। सोचिए कि वो सिर्फ है गुरु भी, उनको हमारे आपके अंदर दिल को धड़काना होगा कि वो सिर्फ गुरु है एक। तब तक हम उनको नहीं अच्छा से तरीका से समझा देंगे, तब वो नहीं समझेंगे। और जब हम समझा देंगे अच्छे तरीके से, तब वो समझ लेंगे कि वो सिर्फ को अपनाना होगा या नहीं होगा। वो उसके सोच में जो है, यानी उसके सोच में है कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन 2 दिन 3 के बाद उसके साथ प्रॉब्लम आएगा, तब वो कहेंगे कि हम बना लेते हैं उनको कि शिव क्या है क्यों है। तो वो चीज़ समझ लेते हैं, वो गुरु को अपना बना लेते हैं, तब तक वो बना लेंगे। यानी हमें और आपको उसको समझाना है ऐसे तरीके से कि वो समझ जाए, और उसके बाद से वो गुरु कहेंगे उनको कि हमें गुरु बना लो। तो जी भैया। जी, चलिए मुकेश भैया को वेट कर रहे हैं, वो आने चाह रहे हैं। और आपको कुछ पूछना है? नहीं भैया, नहीं कुछ पूछना है। आपको कैसा लग रहा है कि महादेव गुरु से आप जुड़े हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा भैया वो शिव तो बहुत अच्छे हैं, वो शिव बहुत बड़े भी है, हमें वो अच्छा ज्ञान देते हैं। वो शिव को हम अपना लेंगे तभी है? हाँ, वो चीज बहुत सुनिए, सुंदर गुरु। आपके लिए सवाल आया है। आप अभी से उम्र में अभी से ही आपने शिव को गुरु बनाना शुरू किया और बनाया, क्या आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं? कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? घर के लोग कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? वो खुल के बताइए, जो जो हो रहा है टूटनी चाहिए। जी भैया, कोई हमारा शिव को हम गुरु बनाए तो हम इसलिए नहीं बनाए हैं कि लोग हमें सपोर्ट करे। कोई करे या ना करे, वही शिव है जो हमें सपोर्ट कर देंगे। और हमने शिव को गुरु इसलिए नहीं बनाए कि हमें लोग सपोर्ट करेंगे, हमें मान सम्मान देंगे, उसके लिए हमने गुरु नहीं बनाया। हमारे गुरु हमें सपोर्ट नहीं करते नहीं, हैं। मतलब सपोर्ट का वो बात क्लियर है, वो ठीक है आपका। सपोर्ट मतलब जैसे आपने शिव को गुरु बनाया, तो ऐसे अभी हम लोग भी कई जब हमने शुरू किया था तो हमें भी कहा था कि शिव अभी
बाबा काहे बन रहे हो, अभी पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई करो, पहले पढ़ो लिखो, बूढ़ा हो जाएगा तब तो ये सब काम करना। तो इस संदर्भ में आपको क्या कहना है, क्या ऐसा कोई किसी ने कहा है आपको? नहीं, नहीं कहा है। अभी नहीं कहा, करेगा सर आगे भी, कि अभी ये काम सब नहीं कर, आगे करना है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब करना है। जब लाठी लेके ऐसे ऐसे हिलाएंगे लाठी को तब करना, अरे बाबा ऐसे ऐसे हिलाएंगे तब करना, पहले नहीं करना। ये बात आपको कहेगा, हमको भी बोल कि अभी काहे लेकर तो ये महादेव बाबा बनना है। अब सबसे पहले बाहर नहीं, घर के लोग ही कर, जी भैया। राइट। अब जिसको आप अपना समझते हैं वही कहता है, पराया थोड़ी कहने आए, दूसरा नहीं कहने, वही आपको खींचेगा। क्या खींचेगा? आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं ये पूछ रहे हैं? नहीं, इसलिए नहीं करते। काहे नहीं करते? उनको तो मालूम नहीं है ना कि मुझे तो ये नहीं मालूम कि वो करते हैं या नहीं करते हैं, आपके लेकिन वो टीचर सपोर्ट करते हैं? आपके टीचर नहीं। नहीं करते ना, हो गया ना। अब वही अगर आप टिकटॉक बनाएगा तो कोई आपको बोलेगा? अब कौन कौन चीज है कोई बोलता है? इतने लोग लाखों करोड़ों लोग बना रहे हैं, कोई जाता है जी। बोलने के लिए? आप उसको सपोर्टे पे सपोर्ट, सपोर्टे पे सपोर्ट, खंबा पर खंबा, खंबा पे खंबा देता है, यहाँ दिखाता है। और आप शिव की बात करिएगा तो कोई सपोर्ट नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ। जी, कोई नहीं करेंगे। और हम दूसरा काम करेंगे, यानी हम शिव को गुरु बनाए अच्छे के लिए, लेकिन वो टिकटॉक बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, उसके लिए कुछ भी नहीं कहेंगे। यानी हम कहीं पर भी छुट्टी भी है और चर्चा में चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर भी वो लोग कहेंगे क्यों गए क्यों गए, लेकिन हम टिकटॉक बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे तो उसके लिए कोई भी नहीं कहेंगे। तो यही लेकिन वो सपोर्ट, हाँ यही पूछ रहे थे कि कमेंट में आपको खुशबू प्रमन पूछ रही है कि आपके टीचर सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं? नहीं, नहीं करते। हाँ, ये बिहारी भैया बोल रहे हैं बीरगंज से, जो कोई भी गुरु अपने शिष्य के मन के अवसर पर आकर ज्ञान के स्तर पर ले जाना होता है, तो गुरु को शिष्य के स्तर पर उतरते, बिल्कुल गुरु का काम ही है शिष्य के स्तर पर उतरना। कोई भी गुरु यही काम करते हैं, शिष्य के स्तर पर उतरेंगे आप शिष्य को जीरो से हीरो बनाएंगे। कोई भी गुरु, वह शिव गुरु हो, और शिव गुरु इसमें टॉप का है, बाकी सब जीरो है, मतलब वो नीचे लेवल का है। अब महादेव इसमें टॉप का गुरु है। हम्म, पूछ रहे हैं खुशबू, खुशबू आजकल के आज के मम्मी खुद ही टिकटॉक बनाते हैं तो अपने बच्चों को भी वही बनाना बिल्कुल। तो मम्मी जी। ही टिकटॉक बनाते हैं तो बच्चे को बोलेगा टिकटॉक बना। अब मम्मी महादेव से जुड़े नहीं तो बच्चे को जोड़ेंगे कहाँ? और ये दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य है इस धरती का, ये दुर्भाग्य है उस धरती का, जो ना वो नटवा जिसको बोलते हैं ना, नचनिया। अरे भाई आप ये तो आप कर रहे हैं, और महादेव की बात करें तो शर्म होता है, शर्म से करते हैं ऐसे, धिक्कार है ऐसे पेरेंट्स को जो अपने और आप को भैया को पेरेंट्स कहलाने लायक नहीं है। मेरा भाषा थोड़ी अच्छी नहीं है, ऐसे पेरेंट्स को उसी कहलाने लायक नहीं। आपके वो ऐसे ऐसे वो हिला रहे हैं, बदनमा हिला रहा है पूरी दुनिया में, उसको आप सपोर्ट करते हैं? क्या इंसान है? इंसान के नाम पर आप पुष्पाएं? इंसान कहलाने लायक नहीं है। ऐसे पेरेंट्स या ऐसे व्यक्ति, चाहे वो बच्चे हो, जवान हो, कोई भी हो, किसी भी उम्र, वो ऐसे ऐसे पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं अपने बदन पर प्रदर्शन करके, उसको अपने आप को गर्व महसूस होता है कि ये भी तो पैसा कमाने के लिए या थोड़ी नेक फेम कमाने के लिए ये काम कर रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं। और जहां पर शिव की बात हो, जहां पर उसकी चेतना के मार्केट की बात हो, उसकी चेतना जगे और शिव की ओर चले, तो उसको कोई सपोर्ट
ये दुर्भाग्य है इस धरती का, दुर्भाग्य है यहाँ के लोग। और ऐसे पेरेंट्स पेरेंट्स के नाम के वो धब्बा है, माफ करें आप लोग, लेकिन यही सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यही सच है। आपको हमको सीखना चाहिए कि आप जिस काम को करो, मैं नहीं कह रहा, ठीक है आपकी जरूरत है, आपकी पैसे की जरूरत है, आपको सम्मान की जरूरत है, इसलिए आप करते हैं, करिए। मुझे उससे एलर्जी नहीं, मुझे इससे एलर्जी नहीं कि आप क्यों डांस करते हैं, क्यों डांस करवाते हैं, अपने बच्चों को भी करवाते हैं, आप भी करते हैं, खुद भी करते हैं। लो जी, आप पूरी दुनिया को दिखाने के लिए दो हमारा बच्चा को देखो इधर कैसे डांस करता है, नचाएगा सबको, ये देखो कैसे नाचता है। आप खुद ही नचवाता है, आप खुद ही कथा करो। अब वही उसी को बोलेंगे कि आप महादेव की बात करिए, महादेव से जुड़िए, तो शर्मिंदगी महसूस, तो इसलिए मैंने कहा ना, दुर्भाग्य का है इस धरती का, उसका अपमान। शिव के बारे में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, बाकी चीज में गर्वान्वित महसूस करते, गर्व महसूस करते हैं, मेरा बच्चा डांस कर रहा है, ये देखो। अब वो शिव के बारे में शर्मिंदगी महसूस होता है। तो ऐसे पेरेंट्स को मेरा कहना होगा कि ऐसा ना करें। आपको अपने बच्चे को चेतना को परिभाषित करिए, मन उसका बदल जाएगा ना। तो ये एक इसके लिए एक, ऐसा नहीं है कि मैं जो नृत्य है वो डांस है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ऐसा कतई नहीं मत समझिए, ऐसा तो हमेशा का गलत होगा। मेरा भाव है कि आप पहले उनकी चेतना को बदल, उनके मन को बदल लीजिए। मन को अगर शिवान उसका मन ठीक हो जाएगा ना, तो उनकी जो जिस क्षेत्र में वो जाएगा, उनका जिस क्षेत्र में रुचि होगा, उस क्षेत्र में लोगों को लूटेगा नहीं, लोगों को वो दुख नहीं देगा। वह एक मानव की कृत्य के रूप में उभर के सामने आएगा, मानवता उनके अंदर निखर के आएगी। तो वो डांस करिए, जो भी करे, जो उसके लक्ष्य है, मतलब जो उनको सिंगर बनना, डांसर बनना, राइटर बनना, जो बनना है वो करे, उनकी हॉबी है। हमें उनकी हॉबी पे तल्ली नहीं कर सकते। मैंने एक पेरेंट्स को बोला कि आपने नेम फेम कमाने के लिए, थोड़ी पैसा कमाने के लिए, थोड़ा नेम फेम लूटने के लिए अपने बच्चे को बाजार में बेच दिया, सबको बिचवा रहा है। लो जी देखो, अब देखो, मेरे अभी मुझे पहले बोले थे विपिन भैया कि बाहर मुखी बाहरी लोगों को दिखा रहा है कि देखो ये क्या है। आपको खुद तो चेतना में, आप खुद तो नर्क में है ही, खुद तो अंधेरे में है ही, अपने बच्चे को भी अंधेरे में ले जा रहे हैं। तो मेरा अपील होगा उन तमाम लोगों से कि आप अपने बच्चे को एक एनर्जी लेवल पर ले जाइए, पहले उनकी चेतना को प्रभावित होने दीजिए, फिर बाकी चीज आप करवाइए। पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, करवाइए, लेकिन ये भी आपको करवाना चाहते हैं तो इसके लिए पहले उनकी चेतना को बदलिए, मतलब उनका मन बदलने दीजिए, थोड़ा मन में पॉजिटिव एनर्जी आने दीजिए, सकारात्मक सोच आने दीजिए। लेकिन सकारात्मक सोच आपके पास में कहाँ से लाए, इसीलिए मैं हम लोगों ने ऑप्शन है, हम लोग आपके पास भी ऑप्शन है कि आप उनको शिव से जोड़िए, अर्थात शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कहा था कि आप शिव चर्चा से जोड़ दीजिए, हमने कहा शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ दीजिए। शिव के गुरु स्वरूप से वो उनकी चेतना जुड़ेगा, मन जुड़ेगा। जैसे मन जुड़ेगा तो हर एक चीज में पौबारा होगा, पौबारा मतलब समझते हैं, हर एक चीज में बढ़ोतरी होगी। इसलिए मेरा कहना है, मेरा मानना है, पर्सनल अपना मानना है कि लोगों के दिल में शिव को धड़काना, शिव की ऊर्जा का प्रज्वलित होना, ये अपने आप में एक नयाब है, नई चीज। और इस नई चीज को, नया चीज को हमको आपको अपनाना चाहिए। क्या समझिए, सही है या गलत, बताइए आप भी। जी भैया सही है। जी, जो उसको अध्यात्म की ज्ञान नहीं है, उसको अध्यात्म की नॉलेज लेने की ज़रूरत है। जो चीज़ नहीं समझते हैं लोग, उस चीज़ को समझने के लिए उसको अध्यात्म की नॉलेज लेनी पड़ेगी। जी, खुशबू में लिख रहे, ये अज्ञानता के कारण आज जिसके लिए वक्त व्रत रखते हैं वो उसी का खून कर देते हैं, और ये धरती उसी दलदल में फंसा। बिल्कुल, इन बच्चों के लिए कहते हैं कि हम सब कुछ करते हैं, उस बच्चों को लोग क्या कर देते हैं, करता ही नहीं। तो उसकी चेतना जगी नहीं है, न पेरेंट्स की, यानी न तो गार्जियन की चेतना जगी, न बच्चे की चेतना जगी। सीधा गार्जियन के पास है ही नहीं, अगर गार्जियन के पास होता तो स्कूल में भेजता काल बच्चे। तो आप
शैक्षणिक योग्यता के लिए बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं, शैक्षणिक योग्यता आप में उतर जाए, आप इसके लिए लोगों को आप स्कूल के रास्ता दिखाते हैं। आप में आध्यात्मिक ऊर्जा उतरी, आपके बच्चों में आध्यात्मिकता है। अध्यात्म मतलब आप मां परमात्मा के बीच का रह उसको समझे हो, उस ऊर्जा को समझे हो, उस ऊर्जा को, विज्ञान को समझे। इस ऊर्जा से वो हंसता है, बोलता है, रोता है, ये ऊर्जा का विज्ञान वो समझने की चेष्टा करे, वह समझाएगा, वही तो अध्यात्म गुरु को। इसी श्रृंखला में शिव को टॉप के गुरु का, टॉप सबसे उच्चतम गुरु वही, उससे वहीं से गुरु की श्रृंखला शुरू हुई। तो हम लोगों ने कहा कि वहाँ उनको छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को खुद भी जाइए शिव के पास और अपने बच्चों को भी ले जाइए। उस दर पे सबकी बिगड़ी बनती है, एक तेरी तकदीर बनाने के उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उस दर पे सबकी बिगड़ी बनती है, एक तेरी तकदीर बनाने उनके लिए कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी भी तकदीर बन जाएगी शिव के पास खुद, और अपने बच्चे को लेके तो जाइए। हम लेके जाना इसका मतलब मत समझिए कि बड़ा मंदिर में जाएंगे आप शिव को छोड़, अपने भी लेके ना। अरे अपने मन को शिव की ओर ले जाना है। तस्वीरों के पास नहीं कहा हमने, ना हमने कहा मंदिरों के पास ले जाना, हमने कहा शिव की ओर ले जाना। जो पूर्णतम शिव है, जो पूर्णता शिव है, वह पूर्ण शिव के पास अपने मन को ले जाए। मन को आप शिव को ले जाए, खुद भी दीजिए, आप लोग और फिर देखिए कर्मात क्या, फिर क्या गुल खिलता है। गुल खिले, गुलदस्ते क्या वो शायरी में, ये गुलदस्ते में गुल खिलने शुरू हो जाए और इतने सुंदर खिलेंगे कि क्या है, फिर तो एक ही चीज होगा, बढ़ते बढ़ते मजा ही मजा। तो संजय जी आपको और क्या कहना है, बताया जाए। जी, हमें तो यही कहना है कि हमें और आपको उसी शिव से जोड़ना होगा और लोगों के दिल में समझाना होगा कि वो शिव एक गुरु है, उनको हम गुरु बनाइए। वो ही एक गुरु है जो हमारे आपके अंदर अच्छे नॉलेज दे सकते हैं, अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। जब हम समझ लेंगे कि वो शिव क्या है, कौन है, तभी हम बुझ लेंगे, तब हम समझ लेंगे वो अपना बनाए हुए है, तो वो बुझ लेंगे। तो हमें यही कहना है एक बात कि हम लोग समझ गए कि वो सिर्फ एक गुरु भी है, तो हमें और आपको लोगों के दिल में बांटना चाहिए कि वो सिर्फ एक गुरु है और उसे हमें और आपको गुरु बनाना होगा। जी बिल्कुल। एक बात सभी को याद रखना कि आज तक ये सुंदर काम कहा जाता है कि इतिहास साक्षी है, शिव के बारे में एक स्लोगन दिया जाता है, कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर। सत्य की परिभाषा पता है क्या, पता है आपको सत्य की परिभाषा क्या होता है संजय? नहीं। सत्य की परिभाषा कहा जाता है जिसमें कोई बदलाव नहीं, जो परिभाषा ट्रूथ वो हमेशा है। जैसे जेंट्स में पढ़ाया जाता है, अपना पढ़िए कि मैन इज मॉर्टल, ये अर्थ सत्य है, वो बदल नहीं सकता, आदमी मनुष्य। सूर्य पूरब में उगता है सत्य है, वो पूरब से पश्चिम नहीं बदल। तो कुछ चीज है जो बदल ही नहीं, जो ना कभी बदले वही सत्य, जो बदल गया वो सत्य नहीं। जो बदल गया वो आज है और कल बदल जाएगा, या 10 साल में बदल जाएगा, या 25 साल में बदल जाएगा, तो वो सत्य नहीं है। जो कभी ना बदले, हमेशा रहेंगे, इसको सत्य कहा। तो श्लोक कहता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, इसका अर्थ शिव ही सत्य है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं, न वो बूढ़ा है न जवान, न वो बच्चा है, न जन्म है न मृत्यु, वो एक ही जगह। ठीक उसी तरह सुंदर की परिभाषा भी आगे कहता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, और शिव ही मतलब सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। सुंदर का भी परिभाषा ये है, ऐसा नहीं सुंदर की परिभाषा ये नहीं कि आज वो 16 बरस में बहुत ही सुंदर लग रहा है और जहाँ 25 बरस हो गया तो सुंदरता घटने लगी, अब 30 बरस तो और घट गया, 34 बरस तो और घट गया।
और 54 वर्ष में तो पूरा का पूरा खत्म में वो सुंदर नहीं। सुंदर की परिभाषा ये नहीं है कि उम्र ढलते ही उसमें खत्म। सुंदर की भी परिभाषा वही है जो कभी न बदले। जो सत्य की परिभाषा है वही सुंदर की परिभाषा, तो कभी न बदले, न भूत और न भूत में बदला था न भविष्य में बदले, वो एक ही जगह रहेगा, जस का तस। शिव के बारे में दोनों शब्द जो दिया गया है इसका यही प्रयोजन है कि जो शब्द कभी नहीं बदलता उसी तरह शिव कभी नहीं बदलते और नित्य। और इसको संपुष्ट किया है, इनको मतलब सपोर्ट किया है कौन? तुलसीदास जी की किताब में लिखा है, स्तुवे में लिखा है, वंदे बोधमय नित्यं गुरु शंकर रूपे। जो बोध के नित्य बोधमय है, वो तो मतलब ज्ञान का भरा हुआ है। ये ऐसी सागर है, ऐसा समुद्र है जो बोधमय नित्यं, जो कभी ना बदलिया, नित्य है। उसमें से एक समुद्र निकाल लीजिए, किंतु उनमें ज्ञान उतना ही रहेगा, बदलेगा ही नहीं, उतना ही। शिव की आज तक जब तक लोगों को शिव की इस धारणाओं से अवगत होगा कि वह शिव जिसमें कोई बदलाव नहीं, कभी नहीं बदलता, इसीलिए ये स्लोगन लिख दिया गया के बाद में जो दूरदर्शन चैनल है उसका लोगो भी यही है, सत्यम शिवम सुंदरम, उसका लोगो भी यही है। क्योंकि ये शिव जिसके बारे में हम जिसकी गुरु स्वरूप की बातचीत करते हैं उसमें शास्त्रों ने कहा है कि वह कभी बदलने वाला सत्ता है, वही सत्य है, वही सुंदर है। तो सुंदर सुंदर का जो सत्य का परिभाषा है वही सुंदर की परिभाषा, सत्य की परिभाषा जो कभी ना बदले, सुंदर की भी परिभाषा वही है तो कभी ना बदले, वो हमेशा सुंदर, हमेशा सुंदर है। तो पीछे भी थे, अभी भी हैं और कल भी रहेंगे। तो ये क्लियर हुआ शब्द। और इतनी सुंदर काम को करने के लिए जिनकी मंशा हो रही है, जो आगे चलना चाह रहे हैं, जो बच्चे हो या जवान हो, जो भी हो, जो चाह रहे हैं, उनको कोई अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है या उनको मदद नहीं कर रहे हैं तो उनके जीवन का सबसे बड़ा क्या कहें, सबसे दुर्भाग्य काला दिन होगा, उनके जीवन का काला दिन होगा जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। एक समय आएगा जब लाठी महादेव का लगेगा, और माटी महादेव की लाठी नहीं मानेंगे, लेकिन महादेव का आदमी जो है ना वो छोड़ेगा, दौड़ा दौड़ा के। ये मैंने फील किया है कि आप महादेव के कार्य में सपोर्ट नहीं करिएगा तो महादेव भले ही छोड़ दे, वो मुस्कुरा के छोड़ दें, क्या देना देना उसको, लेकिन महादेव के आदमी नहीं छोड़ेगा, दौड़ा दौड़ा कर पीछे। अब भागते रहेंगे और पीछे से लाठी लेके भागे रहेंगे। या वो कहानी कैसे पता है, जैसे एक बार कहानी में दिखाया गया है कि एक बच्चा है, शिवलिंग को कस के पकड़ा हुआ है, यमराज आया है और उसको प्राण लेने के लिए डरा रहा है, मतलब बच्चे को दिख गया कि यमराज जो भयावह रूप देख करके बच्चे डर गए। क्यों पता है? जब छोटा मोटा व्यक्ति अगर धरती पे मान लीजिए कि उसकी मौत होती है, यमराज नहीं आता, यमदूत आता है, यानी उसका दूत आता है, उसके प्राण लेके चला। अब महादेव का आदमी है, महादेव का भक्त है, तो यमराज को खुद आना पड़ा, जैसे यहाँ पर होता है कि अगर छोटा मोटा किसी चोर को, किसी को डाकू पकड़ना है तो सिपाही जाएगा, और थोड़ा उससे और बड़ा आदमी है तो उससे और जो एसडीओ जाएगा, एसपी जाएगा, और बड़ा आदमी तो कमिश्नर जाएगा, टीआईटी जाएगा, आईपीएस जाएगा, मतलब जितना बड़ा आदमी है उतने बड़ा ऑफिसर को भेजना होगा उसको गिरफ्तार कर। तो अध्यात्म की दुनिया में जो जितने बड़ा आदमी, उसको उतने बड़े आदमी, मतलब उतने बड़े आदमी को भेजना पड़ता है। तो यमराज के लोग मतलब छोटे मोटे आदमी जो मरता है तो उसको यमदूत जाता है लेने, दूत उनको भेज दिया कि बजाओ सिपाही आ जाओ और लेके आ जाओ। अब महादेव के आदमी, महादेव के भक्त मरकंडे उनको लेने आया, कहा भाई महादेव का आदमी है, इनका उम्र खत्म हुआ। तो यमदूत नहीं आया, स्वयं यमराज आया। यमराज का भयावह रूप देख करके मार्कंडे जी डर गए हैं। वो शिवलिंग को कस के पकड़ा हुआ, फोटो में दिखाता है कि शिवलिंग को कस के पकड़ा हुआ है। हम महादेव को कहते हैं महादेव बचाइए, डर गया बेचारा, तो महादेव को समझते हैं अपना, महादेव को पकड़ के बैठे।
समझ के कुछ शिवलिंग है मेरे महादेव, मान लिए यही महादेव। कस के महादेव, वो बच्चा कस के पका 11 वर्ष की आयु है, लगभग ऐसे ही कहा जाता है 11 12 वर्ष की होती है। वो बच्चे कस के पकड़ के बैठा हुआ है, वो डर से अलग में समा गया कि अब क्या होगा। इतने में महादेव आते हैं और क्रोधा अपने वो अपने महादेव ने उनको अपहरण किया है, क्रोधित किया है, मतलब यमराज ने, यमराज ने महादेव को क्रोधित किया। महादेव को अपहरण करने के दुस्साहस किए। महादेव क्या करते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे है, मेरे आदमी मेरा भक्त बैठा हुआ है, तुम उसको डराओ, और उसको डराने के लिए तुम यहाँ आ गए। वो बेचारे यमराज कह रहे हैं कि सुनिए ना महादेव, वो आप ही के नियम न है, आप ही के नियम न पालन करने आए हैं, आप ही के नियम न पालने के लिए हमको छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए। अब महादेव का त्रिशूल पीछे पीछे जा रहा है, वो यमराज भाग रहा है। मैं उदाहरण इसीलिए दिया कि जैसे यमराज भाग रहा है, अपने त्रिशूल पीछे पीछे जा रहा है उसको खत्म करने के लिए। इसलिए महादेव को कहा जाता है आप अंत के भी अंत, अंत के भी अंत अंत करते हैं आप। यानी यमराज सबका जान लेता है, और यमराज को भी जो खत्म करे वो महादेव। यमराज को भी जो उस पर क्या करे, उस पर शिकंजा कस ले, उसको भी खत्म करे, अंत कर दे, उसको महादेव करते। तो महादेव अंत का भी अंत है। महादेव ने क्या किया, वो त्रिशूल उनके पीछे पीछे, कहानी है कि त्रिशूल जा रहा है पीछे पीछे महादेव का, और वो यमराज भाग रहा है कि सर छोड़ दीजिए महादेव, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई। कारण ना, गलती कोई माफी नहीं है। तुमने मेरे आदमी को गुस्सा, मेरे विद्यार्थी मतलब मेरा भक्त है, और तुमने वो मेरे साथ, उसके साथ तुमने ऐसा किया। डरा रहा है। अ, वो तो बेचारा आया था अपना नियम के अंदर, लेकिन महादेव के पास कोई नियम फियम नहीं काम करता वहाँ। जो महादेव का आदमी के लिए महादेव ही नियम बनाते, दुनिया का कोई सत्ता उनके लिए कोई नियम नहीं। सिर्फ तुलसीदास जी कहते हैं भाभी मिट सके थे पूरा, भविष्य में अगर लिखा हुआ है उसको भी कोई बदलेगा तो महादेव। तो उसी तरह से अगर महादेव के कार्य में कोई विघ्न डालता है, या महादेव की तरफ कोई चल रहा है, कोई आदमी हो, कोई भी व्यक्ति, धरती का कोई भी, आसमान के महादेव की ओर चल रहा है, उनको किसी भी तरह से कोई कोचता है या उनको सपोर्ट नहीं करता, तो याद रखिएगा महादेव का त्रिशूल उनके पीछे पीछे चलेगा। उनकी फिर पीछा से क्या होगा समझ जाए, फिर बख्शाने वाले नहीं है वो। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया। तो महादेव के साथ और हित की, या बिना कारण से हो या कारण से, जो कोई भी सपोर्ट नहीं करा, वो सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य के कार्य में सपोर्ट कर दिया तो उनकी जीतवंत तो बल्ले बल्ले, और सपोर्ट नहीं किया तो फिर छल्ले छल्ले। फिर उसके साथ जो होगा कि कोई उसका क्या कहें, अब क्या कहें, क्या आगे समझ जाइए मन। इसके आगे उनके साथ जो होना है वो महादेव ही जाने। हम लोगों को चाहिए कि हम चलिए ठीक है, आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम किसी को डिसपॉइंटेड भी नहीं कर, इग्नोर भी नहीं। ठीक है, हमसे सपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, मन से नहीं कर रहे हैं, बोली से नहीं कर रहे हैं, वो तो आपको तीनों से करिए, मन से भी करिए, बोली से भी करिए, व्यवहार से करिए। नहीं है तो तीनों से नहीं तो चुपचाप साइड करिए। नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसको अवश्य भी मत करिए। जी, और कुछ आप लोगों को और कुछ कहना है तो कहा जाए, बहुत सारे कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ, आपका कैमरा हिल रहा है, समझिए। आपका कैमरा हिल रहा है, पूछ रहे हैं कि आप कैमरा एक जगह। जी भैया, और कुछ बात?
एक विषय था जो कि मैं बात कर रही थी। गालिया ने लिखा है कि शिव को गुरु बनाने के बाद लोगों के मन में डर बैठा रहता है कि शिव का पूजा हम नहीं करेंगे तो क्या नाराज हो जाएंगे, जबकि कहा गया है कि गुरु पूजन सब जीवन पूजा सब जीवन। जी हाँ, गुरु पूजन सब जीवन पूजा और नदी में दूजा, ये यथार्थ है। लेकिन उनके मन में ये बात नहीं आती है, इसका सच में यही कारण है कि वो अभी तक उनको महादेव की ऊर्जा से अवगत नहीं है। अगर वो महादेव की ऊर्जा से अवगत हो जाए ना, उस एनर्जी उस ऊर्जा से आपको महसूस हो जाए तो महादेव क्या है, देव क्या है, तब ये गलती नहीं। उनको महादेव मतलब छोटा, आप देवता मतलब बड़का, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन वो शब्द भी नहीं समझ रहे हो, महादेव शब्द भी नहीं समझ। महादेव शब्द अगर वो समझ जाएंगे तो महादेव शब्द का ही अर्थ होता है देवता का भी पप्पा भी, और देवता का मालिक है वो देव, आप ही देव, देवता का भी बहुत है। वो जो देवता का बहुत है, तुम आप क्या देवता की पहचान नहीं जाएंगे। और जिसका रिश्ता बन ये देवता महादेव से मतलब देवता का पप्पा से लग जाएगा तो कहा जाएगा। इसका मतलब ये मत समझिए कि आप कहेंगे कि आप इसका मतलब ये मत समझिए कि आप तो शिव को गुरु बना लिए, अब हम महादेव के पास चले गए तो देवता को हम लाठी लेके पीटेंगे, इसका मतलब ये। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हम हो गए तो बढ़िया से ले दही तो ले, क्या करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको देवताओं को चिपक करके बैठे नहीं। ना हमने चिपकने के लिए बोला, ना हमने छोड़ने, हमने कहा कि आप शिव के साथ जुड़ के रहिए। शिव के साथ आप जुड़िएगा तो आपकी जीवन सुंदर हो, आपकी जीवन से थोड़ा दुख कम होगा, आपके जीवन में शिव जब सामने आएंगे तो दुख तो कम होगा ही। अच्छा, एक भाई पूछ रहे हैं अभिषेक कुमार कि ये भैया हम लोग चर्चा किसके लिए करते हैं, खुद के लिए? जी, हम लोग चर्चा खुद के लिए नहीं करते, हम लोग चर्चा गुरु के लिए करते हैं कि हाँ, यानी हम वहाँ पर गुरु की बात करते हैं कि लोगों के दिल में शिव धर के शिव को वो जाने। अपनी चर्चा हो गया यानी अपने चर्चा करने जाते हैं कि महादेव के, यानी अपने चर्चा करने जाएंगे तो अपने बारे में वहाँ पर व्याख्या करेंगे। लेकिन हम शिव के लिए चर्चा करने जाते हैं यानी हम शिव के बात वहाँ पर लोगों के दिल में बांटेंगे। तो यानी हम शिव के लिए चर्चा कर रहे हैं कि दूसरों व्यक्ति को भी पता चले कि शिव एक गुरु भी है। जी। तो अभिषेक भैया जी आपने सुना, हम लोग अपने लिए शिव चर्चा नहीं करते हैं, हम लोग शिव के लिए शिव चर्चा करते हैं। शिव के लिए शिव चर्चा यानी लोग शिव से जुड़ जाए, शिव का शिष्य हो जाए, इसके लिए शिव चर्चा। लोगों के दिल में शिव चले जाए, इनके दिल में शिव नहीं है अभी उनके दिल में शिव की फोटो है, बाकी चीज है, शिव जटा है, बाकी चीज है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शिव नहीं। इसीलिए शिव की चर्चा करते हैं ताकि उनके दिलों में शिव चले। हाँ, विपिन भैया पूछ रहे हैं शास्त्र में शिव और शिव शिष्टता में शिव में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, वही शिव है, शिव थोड़ी दो है। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि शास्त्र ने कहा था, है ना, शास्त्र का है ना जो दूरदर्शन चैनल का लोगो बना हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम, शास्त्री वही शिव की बात मैं कर रहे हूँ। लेकिन वहाँ शिव को पांच शास्त्रों में जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक स्वरूप से, आप किसी स्वरूप से जुड़े हुए, मतलब शिव के कई स्वरूप हैं, आप उनसे जुड़े उनकी बात तो हो सकती है, लेकिन शिव की बात करें तो एक ही शिव है, दूसरा शिव है, शास्त्र में भी वही शिव है। और जिस शिव की शिव शिवता के में जो आप शिव जिसको गुरु बनाए हैं वही शिव है। अरे उनकी कुर्सियां चेंज हो गई हैं, वही शिव है, शिव दूसरा कहाँ से हो जाएगा? एक सोना का खान है, सोना को आपने नाक का बना ली तो नाक का वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नाक का नथिया वो बन जाएगा। एक कान में डाल दी कान का बाली हो जाएगा। अब मांग मतलब ऊपर डाले तो मांगटी का क्या बोलते हैं, गले में डाल दिए तो नेकलेस हो जाएगा। सोना तो वही है, जैसे उसके आपने आभूषण बनाया आपको बदल गया। आपने कान में लगाया तो कान का बाली, गले में लगाया नेकलेस हो गया, गले का हार बन गया। सोना तो एक ही है, सोना थोड़ी बदल गया। अरे नहीं, आप
इसीलिए हुआ क्योंकि काम जिस जगह पर गया उससे नाम जुड़ गए। शिव के साथ जहां गया उनका नाम जुड़ गया। महाकाल के साथ गया वो तो काल के देवता बन गए हो, काल के मालिक हो गए हो। देवता के साथ उनके जोड़ा गया तो महादेव हो गए हो। शिव के शिष्य के साथ जोड़ा गया तो वो गुरु हो गए हो, राधिपति हो गए, मतलब सदाशिव हो गए, पंचानन हो गए, दक्षिणामूर्ति। जैसे शिव से जोड़ेंगे तो उनके नाम जो होंगे, सदाशिव आ गया, पंचानन हो गया, ज्ञानदाता स्वरूप का नाम शिव वही है, दूसरा काम से शिव हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि शिव की अलग अलग कर दिया कि वो शिव अलग है, शिव है ना, ये की शिव है वो। शिव की कुर्सियां चेंज हो गई और उसी कुर्सियां पर हम लोग जो बात करते हैं शिव के दक्षिणामूर्ति, पंचानन, सदाशिव, अर्थात जो उनके ज्ञानदाता स्वरूप, हम लोग उनकी ज्ञानदाता स्वरूप से जुड़ करके उनकी ज्ञानदाता स्वरूप से जुड़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो उनके ज्ञानदाता स्वरूप जुड़िए भी, हम भी जुड़े हैं, आप भी जुड़िए। ठीक, क्लियर? इंडिया क्लियर हुआ? अभिषेक भैया पूछ रहे हैं, अभिषेक कुमार आईडी से, शिष्ट होना और शिष्ट बनना दोनों में क्या अंतर है? जी, शिव शिष्य होना और शिव शिष्य क्या बोले? शिष्ट होना और शिष्ट बनने में, आपने शिष्ट होना, चलिए क्या आप ये लिखना चाह रहे हैं कि शिव का शिष्य होना और शिव का शिष्य बनना या बने रहना? थोड़ा सा इसको करेक्शन करिए, आपने इसमें करेक्शन करिए इसको। आप जो आपकी भाव इससे प्रदर्शित नहीं हो रहा है, थोड़ा करेक्शन करिए, सवाल ठीक करिए, सवाल ठीक करिए। आपने लिखा है शिव, आपने सीधा लिखा है कि शिष्ट होना और शिष्ट बनना दोनों में। सवाल ठीक करिए, उत्तर सही मिलेगा। और दूसरा सवाल, या अगर आप ये लिखना चाह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ तो आप हाँ बोलिए। शिष्ट बनना या शिष्ट होना या शिष्ट बने रहना, शिष्ट बनना या शिष्ट बने रहना में क्या अंतर है, या दोनों एक ही है? अगर ये पूछना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं आप, शिष्ट बनना, शिष्ट बने रहना, राइट? जी, तो जी, देखिए यानी ध्यान से, एक चीज मैं एक उदाहरण से समझिए। कोई व्यक्ति वकील का डिग्री लेके बैठा है, कोई व्यक्ति वकील का, जी मैं समझ गया, कोई व्यक्ति वकील का डिग्री लेके बैठ गया, वकील है वो, और उनके पास एक भी क्लाइंट नहीं आता, ना तो उसको कोई जानता है कि वकील है, नाम का वकील का प्लेट लेके नाम नेम प्लेट को उसको वकील आ, एक भी, कई चर्चा वाले भी कई वकील हैं, उनको नाम तक भी दुनिया में जानता, कोई नहीं जानता उसको, कभी वकील नहीं करता अपने आप को वकील करती। जब किसको धमकाना हो ना तब कहेगा वकील, धमकी देने, हमको भी कई आता है धमकी देने के लिए, इसे भी आता है। हम कहते हैं, वो एक फेसबुक को एक बार क्या कहते हैं, वकील था अपने आप को वकील का धमकी दे रहा था, कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक ले गया, हमने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट के वो गेट पर मैं खेलता हूँ, अपनी छुट्टी के गेट ले जा, कोई थोड़ी, तो अब मान लो वकील है, नाम का वकील है, नेम प्लेट वकील में लिखा है, वकील तो हो गया वो, वकील बने रहना, वो कब बने रहेगा, जब उसके पास क्लाइंट आएगा, क्लाइंट का केस को हल करेगा और क्लाइंट को केस को हल करके उसको मतलब उसको जीत दिलाएगा या हारेगा, जैसे हो, उसको एक बार तुम्हें हारेगा जीतेगा, हार जीत लगा रहेगा, और वो अनबड़ कोर्ट आ रहा है जा रहा है, अपनी कम्युनिटी को उसका होता है ड्यूटी, वो समय से आना और जाना लगा है, कोर्ट करना, वो क्या है पता है, वहाँ वकील
बने रहा है, वो बने रहा है, मतलब वकील बन करके बैठने का डिग्री लेके नहीं बैठ गया, वो वकील बनने की प्रक्रिया में बैठा है। और वकील की जो सही स्थिति है वो अब प्रक्रिया में, दूसरा एक व्यक्ति वकील बन करके डिग्री लेके बैठ गया, LLB का डिग्री ले लिया है, बैठ गया, और दूसरा व्यक्ति उस डिग्री को भली भांति निभा रहे हैं, उस डिग्री से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लोगों को उससे लाभ मिलता है, वो वकील बने रहना है, वकील बने रहने की चेष्टा में। और वो दूसरा व्यक्ति वकील बने रहने की चेष्टा में नहीं, ये डिग्री लेके बैठ गया, तो शिव की शिक्षता में शिक्षित होना, अशिक्षित हो जाना, ये अलग थी। अगर ये भाव है कि शिक्षित हो गए वो अलग भाव है, शिक्षित हो जाना अलग बात है। लेकिन शिव शिक्षा का डिग्री लेके, यानी शिव शिक्षा का डिग्री लेके कोई बैठेगा, शिक्षित का कोई उसके बाद डिग्री आ गया, वो शिक्षित हो गया तो बैठेगा ही नहीं, वो चैन ही नहीं रह सकता है, वो कुछ भी, उसका मुंह बंद ही नहीं रहे, वो बोलेगा बोलेगा, चिल्लाएगा चिल्लाएगी, मेरे को उसकी मैं आपकी डिग्री बताया, तो चिल्लाना ही चिल्लाना। शिव चर्चा का डिग्री लेकर नाम का जो मतलब शिक्षता का नाम का डिग्री लेके बैठ सकता है, जैसे घोषणा जिसको बोलते हैं, ऐसे डिग्री लेके लोग बैठा हुआ है, तो उसकी बात कर सकते हैं। तो वो शिक्षित ने डिग्री लेके बैठ गया, नाम ले लिखा लिया है, यहाँ बैठ गया। अगर आप शिव के प्रभु की शिवता में अनवरत चल रहे हैं, लोगों को शिव से जोड़ते हुए चल रहे हैं, तो आप शिव शिष्ट बने रहने की कगार पर थे, यानी शिव शिष्ट बने रहे हैं आप, इसके कगार पे हैं, इस रास्ते में आपकी गिनती होगी। आप उस लाइन में खड़े हैं जिस लाइन में सब लोग शिष्य बने रहने की लाइन तो लगा है, और भी लाइन लोग लगे हैं, जिसका मन है कि मैं भी शिव का शिष्य बनूं, या शिव के शिष्य की ओर, शिव की ओर जाऊं, उस लाइन में आप भी हैं, क्योंकि आपका मन है लोगों को शिव की ओर ले जाना। अगर आप शिव की ओर ले जा रहे हैं तो आप शिष्य बने रहने की कगार पे, उस लाइन में खड़े। प्रणाम करना दीजिए। और आप लोगों को कुछ कहना है तो कहा जाए। और एक चीज, अगर कोई शिव शिष्य हो जाएगा, शिव का शिष्य हो जाएगा, तब उसका एक ही इच्छा रहेगा कि मेरे गुरु महादेव तो, तब भी उसका एक ही तमन्ना रहेगी, शिव शिष्य बने रहे, तब भी एक ही होगा। जब शिव शिष्य बनने की जो प्रक्रिया है, शिव शिष्य हो जाने के बाद भी यही प्रक्रिया, टैग लग गया, यानी मोहर लगा देगा महादेव का। महादेव अगर कह दे कि ये अमुक व्यक्ति, मान लीजिए संध्या मेरा चेला, महादेव ने कहा दिया कि संध्या को बन मेरा चेला, मैं उनको आज से मोहर दी, तो उनके मन में भी यही हुआ कि जिस महादेव ने मुझे टैग दिया है कि तू मेरा चेला है, अब उस महादेव के लिए मैं क्या कुछ करूं, क्या कर गुजर जाऊं, यानी उस टैग में जो कहीं छीन भी तो, जो दिया है, जो आपको मोहर दिया है, वो मोहर ले भी तो सकता है, जिसने पावर दिया वो पावर छीन भी तो सकता है, तो उसको खोने का भय, इसीलिए वहां महादेव से लगे रहेगा भाई। जब तक महादेव से नहीं लगे रहेंगे तो उसका महादेव से पावर छीनने का भय रहे। इसीलिए शिव से शंकरानंद ने कहा है कि महादेव काम जल्दी लाल होता है, उनको को बाधित न करे, उनको को बाधित पात्र न करे, उनको अफेंड मत करे, उनको प्रसन्न। दुनिया के लोग रुक जाते, रुक जाए, क्या जिसको रुकना है, जिसको टूटना है टूटने दीजिए, हमको इससे लेना नहीं। महादेव मुझसे ना रूठे, महादेव मुझसे ना टूटे, ना छूटे, इसका भय शिव से को होना चाहिए। और जिसको इसका भय नहीं है वो शिक्षा ये तो सुना पूरा, उसको कुछ नहीं है, उसका आप इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, कोई लेना देना नहीं। जिसको महादेव से डर है तो समझिए वो महादेव के शिक्षित होने के लाइन में खड़ा है, और ऐसे लोगों को साथ लेना चाहिए या उनको प्रणाम करना चाहिए, वो शिव के आते हैं और शिव की दिशा में चल रहे हैं। क्लियर? और कुछ?
तो जी, आपसे और कुछ जी अभिषेक भैया जी, आपका जिज्ञासा कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो सानिया जी, आपको कुछ बोलना है? आपको और कहना है तो कहिए, फिर हम लोग चलें। चलिए हम लोग फिर से अभी अनवरत हम लोग चाहेंगे कि कोशिश कर रहे हैं कि आते रहें और आप लोगों से मुलाकात होती रहे। हम लोग चाह रहे हैं कि ये चीज इस कार्य को हम लोग, जी अभिषेक भैया ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि ये कार्य जो हम लोगों ने शुरुआत किया है कि लोगों के दिल में शिव को भड़काना, लोगों को शिव की यथार्थ सत्ता से अवगत कराना। जो नगण्य सी स्थिति है, आज ये स्थिति में थोड़ी सी कमी है, कमी की पूरा कमी है कि लोगों को शिव से जोड़ने की स्थिति ना के बराबर नगण्य है। लोगों के दिल में शिव देने की स्थिति नगण्य है। शिव चर्चा फैला रहे हैं लोग, शिव चर्चाएं फैल रही है, शिव नहीं लोगों के दिल में जा रहा। उस शिव चर्चा से, शिव चर्चा में शिव नहीं दिखते हैं। शिव चर्चाएं तो हो रही है, धर्मनीय हो रही है, खूब हो रही है, लाखों के तादादों में लोग आते हैं, लेकिन उस भीड़ में किसी के अंदर शिव के तन में, मतलब वो भीड़ जो में कुछ है जो शिव लेना चाह रहे हैं, उनको शिव देने वाला कोई नहीं। हम लोगों का एक छोटा सा तुच्छ सा प्रयास यही है कि लोगों को ऐसे जगहों पर जहां जा करके उनको नहीं कुछ मिलता है, निराशा मिलता है, हताशा मिलता है। मैं भी अभी हताशा के लिए मनोदशा में आया हूँ, कुछ नहीं मिला। ढूंढा था जिन मैं ढूंढा था कि महादेव की बात सुनेंगे, महादेव लेंगे, कुछ नहीं हुआ, निराश। तो जैसे हम शिव की ओर चलते हैं और लोगों को शिव की ओर ले जाते हैं तो थोड़ी स्थिति अच्छी होती है, और वहां से हम भटकते हैं तो स्थिति में खराब। हम लोगों को चाहिए, तो ये चैनल के माध्यम से यही चाह रहे हैं हम लोग कि लोगों को शिव दिया जाए, और जितनी हो सके, जितनी भरपूर मात्रा में उनको शिव की ऊर्जा को महसूस करें, क्योंकि वो अपनी गुरु की ऊर्जा को महसूस करेगा तब तो उनके जीवन की बगिया सुंदर होगी, तब तो उनके अंदर शिष्टता उतरेगी, तब तो उनके अंदर की जो ऊर्जा है वो जगेगा। अगर वो शिव की ऊर्जा को ही नहीं समझेगा, तो जैसे अभी बिहारी भैया ने लिखा कि अन्य देवी देवताओं को पीछे लोग भाग रहे हैं, जहां भी भागेंगे कहीं भी भागेंगे, कि वो अपने गुरु की ऊर्जा से अवगत ही नहीं है। बोली में कह रहे कि मेरे गुरु दया करते, मेरे गुरु दयालु है, बोली में है सब, संभाषण में महादेव है, संभाषण उनका महादेव का है, भाषण महादेव का है, तो उसके भाषण में शिव नहीं दिखती, उनकी संभाषण में, संबोधन में भले शिव है, संबोधन में शिव है, उनकी संबंध में उनके शिव नहीं दिखते। और दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का, और जगत का भी दुर्भाग्य कह सकते हैं कि लोग को ऐसे सुंदर आयोजन से शिव करना चाहिए, शिव बिखेरना चाहिए। इतनी ऊर्जाएं होती हैं शिव की, मतलब सारे लोग शिव की ऊर्जा है। शुरुआत में बात हुई थी कि विष्णु मूर्ति है सब, शिव विष्णु मूर्ति, शिव को विष्णु मूर्ति कहा गया है, यानी सभी विश्व में शिव, कई शिव की अंश है, तो शिव की अंश सभी शिव के बारे में बात करेंगे तो एक ऊर्जा क्रिएशन होगा, एक ऊर्जा का, शिव की ऊर्जा की क्रिएशन होगा। जैसे शिव की ऊर्जा की क्रिएशन होगा तो क्या होगा पता है? अरे उस ऊर्जा से सारी ऊर्जा एक साथ अगर कनेक्ट हो जाए तो शिव से जुड़ेगा वो, उसकी चेतना में परिमार्जित होगी, उसकी चेतना से एक ऐसी चीज, एक आभा प्रदान होगा, ऐसी ऊर्जा निकलेगी, लोग भी उस ऊर्जा से प्रभावित होगा। ठीक वैसा ही जैसे आपने सेंट और परफ्यूम लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, तो लोग अगल बगल के लोग प्रभावित होते हैं या नहीं होता है? आपके अंदर जो शिव की ऊर्जा होगी तो उससे आपके अगल बगल की उस आभा से, उस ऊर्जा से लोग प्रभावित होंगे। ये तब होगा जब आपके अंदर शिव होगा।
और आप लोगों को शिव देंगे। तो इस चैनल यानी प्रेम की अभिव्यक्ति से एक ही उद्देश्य है कि इन तमाम चीजों को इग्नोर करते हुए लोगों को शिव दिया जाए, लोगों के दिल में शिव बैठाया जाए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, नो उम्र का यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, ना उम्र का मैंडेटरी है, ना पढ़ाई की मैंडेटरी है। एजुकेशन डजंट मैटर, पढ़ाई की कोई यहाँ पर भूमिका नहीं। आप पढ़े हैं तो अच्छा, नहीं पढ़े हैं तो अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हैं तो अच्छा, आप बहुत नहीं पढ़े हैं तो भी अच्छा, सबका स्वागत है। शिव के पास तो वहां पर ज्ञानियों की जगह ही नहीं, वो बेचारा जैसे महादेव के पास जाएगा सबको वहां पर ऐसे ही घूरना होगा, वहां पर तो कोई नहीं कहेगा हम इतना पढ़े। तो ये शिव की दरबार है, यानी शिव के दरबार सबके लिए खुला है, और एक आपकी बिगड़ी बनाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर सबकी बिगड़ी बनती है। शिव की दरबार ऐसी दरबार है जहाँ पे सबकी बिगड़ी बनती है, तो आपकी भी बिगड़ी बनेगी। आप लोगों को चाहिए कि शिव की ओर चले, हम लोग लोगों को शिव की ओर ले जाएं। इसके ले जाने के क्रम में हम लोग अथक प्रयास में लगे हुए हैं। मानसिक प्रयास हम लोगों को जारी है, बोली से व्यवहार से भी चाह रहे हैं कि लोगों के दिल में शिव जाए, वह शिव के आदमी बने, शिव के आदमी बने, शिव के आदमी बने। बोली में एक ही चीज है, वह शिव का आदमी बन जाए। आप शिव का आदमी बनिए, और जैसे आप शिव का आदमी बनिएगा तो मुझे भी खुशी होगा, और आपको जो खुशी होगा इसकी तो कोई ठिकाना ही नहीं। मैं एक ही शब्द बोलता हूँ, बल्ले बल्ले मजा। फिर आपको इतनी सुंदर चीज मिलेगी, ठीक है? लेकिन आप शिव का आदमी बनते, शिव को अपने दिल में बैठे हुए, इसके लिए जो सहारा दिया गया वो सहारा लीजिए। कोई सहारा नहीं काम कर रहा है तो आप अपने आप को महादेव का सहारा लीजिए। बाकी कोई सहारा हथकंडा अगर नहीं काम कर रहा है, आपको लग रहा है कि एक सहारा मेरे लिए बेकाम है, तो महादेव को पकड़िए। वो महादेव आपके पास हैं, कहीं ऐसा नहीं कहीं से ढूंढ के ना आए। जी, तो हम लोग चला जाए। कोई कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखिए संध्या कुछ। जी भैया, आप नहीं कुछ कहना है? आप क्या कहना चाह रहे हो? बताइए, आपको कुछ कहना है? आपको कुछ कहना है? जी भैया, जी ये कहना है कि हम लोग इस लैब में आते हैं तो कुछ हम लोग महादेव की बात करते हैं। जो भैया जुड़ते हैं लैब में, तो भैया आप रखते हैं लैब तो हमें भी रखिएगा, यानी हमें अच्छा लगता है यानी लैब में आना। तो यानी हम लोग अभी जितने बात किए तो आप लोग को जितना समझ आया नहीं आया, जो हम दूसरे लैब में आएंगे आप सभी उस लैब में कहिएगा कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया, ये चीज़ आया, वो आप सब बताइए। और हम लोग एक ही उद्देश्य से आए इस लैब में कि लोगों के दिल में महादेव धर के वो शिव को अपनाए वो। और आप सभी अपने सोच को रखिए उस महादेव की ओर, उस शिव को सोचिए कि वो शिव कैसे हमें और आपको पढ़ाएंगे, कैसे ज्ञान देंगे। समझ लेने के लिए वही सिर्फ एक अच्छा गुरु है जो हमें दे सकते हैं। जी जी, चलिए हम लोग फिर से सही समय पर हम लोग आ जाएंगे। दिक्कत क्या है, हम लोग रोज नहीं आ पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि देखते हैं, अगर समानुकूल अगर मिलता गया तो हम लोग फिर से आएंगे, और आप लोगों से रूबरू होगा, आप लोगों से फिर बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें,
और महादेव को अपने दिल में जगह, अपने दिनचर्या में उनको जगह। आज तक आपने अपने फोटो में, अपने घरों में, पूजा घरों में महादेव को जगह दिया है, अपने मंदिरों में जगह दिया है। अब आप उनको दिल में जगह दीजिए, उस महादेव को दिल में जगह दीजिए। वह महादेव आपकी प्यूरिफाई करे, प्योर एंड पाइस बना। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम है। आप प्रणाम स्वीकार करें। और जी, आप सभी